Welcome back, traders. I'm Varun. Having a decade-long experience of working with institutional funds, a hedge trading expert, and at most powerful in the expiry tradings. एडजस्टमेंट सीरीज का थर्ड सेशन। पिछले सेशंस के अंदर में हमने ये देखा था कि नवंबर के अंदर में हमने निफ्टी को किस तरीके से ट्रेडअप किया था। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि दिसंबर के अंदर में क्या स्ट्रक्चरिंग्स रही हैं, निफ्टी के अंदर में क्या फंक्शनिंग्स रही हैं। अगर ओवरऑल पिक्चर को देखते हैं तो एंट्री हमारी 28 ऑफ नवंबर से स्टार्ट हुई, देन फिर फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट्स, फिर एक पोजीशनल क्लोजर एंड देन फाइनल क्लोजिंग। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम इस वीडियो के अंदर में एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम निफ्टी का कंप्लीट स्ट्रक्चरिंग देखेंगे कि दिसंबर के अंदर में क्या फॉर्मेशंस रही, निफ्टी के अंदर में कितना P&L जनरेट हुआ, कितना स्ट्रक्चरिंग उसके अंदर में पुट फॉरवर्ड हुआ। ठीक है, कितना प्रॉफिट रहा। प्रॉफिट ऑन एवरेज 9.96 लाख का रहा है। इसके अंदर में ROI हमारी 33.21% की रही है। मैक्स DD हमारा 2.9% का रहा है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर में हम अलग अलग पॉइंट्स पे जहाँ पे एडजस्टमेंट्स हुई, ठीक है, तो उनके डेटास क्या थे उस समय, क्या ऐसी स्ट्रक्चरिंग्स थी जिसकी वजह से हमने वहाँ पे एडजस्टमेंट करी, और क्या डेटास थे वहाँ के, और क्या प्राइस एक्शन था उस जगह का। ठीक है, फिर ऑर्डर फ्लो एनालिसिस को भी एनालाइज करेंगे उन पॉइंट्स के। कंप्लीट एनालिसिस के बाद में जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट्स हमारी 29 नवंबर को हुई थी, तो उसके क्या डेटास थे, ठीक है, उन्हें एनालाइज करेंगे। देन सेकंड एडजस्टमेंट्स हमारी 5 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, दैट वाज अ सेल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो उस समय के क्या डेटास थे उसको एनालाइज करेंगे। सारे डेटास को हम लेके देन 6 दिसंबर का थर्ड एडजस्टमेंट्स उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो जैसे पिछली बार का स्ट्रक्चरिंग था, पिछली बार के स्ट्रक्चरिंग के अंदर में ऑन एवरेज आपकी 2 बार एडजस्टमेंट्स थी। इस बार हमारी ऑन एवरेज 3 बार एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, राइट, तो वो डेटास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं इस बार काफ़ी एनालिसिस रहने वाला है इसके अंदर में। इस बार हमारी बुकिंग्स भी होंगी इसके अंदर में बीच में पोजीशंस की, तो वो एनालाइज करेंगे। देन हम लोग प्राइस एक्शंस के ऊपर में जाएंगे। हम सारे डेटास को प्राइस के ऊपर लेके जाएंगे एंड देन विल बी सीइंग अप कि क्या प्राइस एक्शन रहा अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर में, किस किस पॉइंट पे एडजस्टमेंट्स रही। जैसे जो ग्रीन पॉइंट्स डिनोट हो रहे हैं वो हमारे बाइंग साइड्स हैं, जो फ्लैग्स हैं दैट वाज बुकिंग ऑफ द बाइंग स्ट्रक्चर्स। जो रेड पॉइंट्स डिनोट हो रहे हैं दैट इज वो हमारे सेलिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, एंड ये जो क्रॉस है ये हमारा जो बाइंग पोजीशंस का कवरिंग है, दैट इज बीन डिनोटेड बाय दिस। एंड जो हमारा रेड फ्लैग है दैट इज द कवरिंग ऑफ द पोजीशंस, और ये फाइनल कवरिंग है। तो कैसे किन पॉइंट्स पे हमने बाय किया, किन पॉइंट्स पे हमने एडजस्ट किया, क्यों हमने उसको कवर अप किया पोजीशंस को यहाँ पे, और क्यों हमने सेल पोजीशंस बनाई, सारा कुछ हम एनालाइज करने वाले हैं। किस पोजीशन का स्टॉप कवरिंग हुआ, ठीक है, किस जगह पे हमें स्टॉप कवरिंग करनी है अपनी पोजीशंस की। ठीक है, तो ये कंप्लीट एनालिसिस रहने वाला है एंड दिस विल बी फैब एनालिसिस, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स इस बार डिस्कस होने वाले हैं, क्योंकि मार्केट्स की जो मूवमेंट रही है दैट इज बीन वेरी वर्सेटाइल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। पहले मार्केट्स ऊपर की तरफ में मूव करी एंड देन ड्रेस्टिकली मूवमेंट नीचे की तरफ में आया। ठीक है, राइट, सो कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस चीज़ के अंदर में। सो इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं अब हम। ठीक है, एंड उससे पहले हम डेटास को स्ट्रक्चर अप कर लेते हैं कि कितना हमारा ROI रहा है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर के महीने के अंदर में ट्रेड स्टार्ट हुआ 28 ऑफ नवंबर से। ठीक है, राइट, जो हमारा फर्स्ट ट्रेड एंट्री था। ठीक है, एंड जो ओवरऑल P&L हमारा जनरेट हुआ है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 9.96 लाख। जो ROI हमारा जनरेट हुआ है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 33.21%। इस दौरान के अंदर में जो मैक्स DD रहा दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 2.9%, और जो रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा मेंटेन हुआ दैट इज अराउंड 1:10। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे हम इस सारे स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और इसको हम साथ में पैरेलली सिमुलेट भी करेंगे सिमुलेटर्स के ऊपर में। ठीक है, किस पोजीशंस पे कितने मार्जिन्स लगे, क्या स्ट्रक्चरिंग्स रही, तो सब कुछ हम लोग इसके अंदर में डिफाइन करने वाले हैं, और क्या रीजंस रहे हमारे किस पॉइंट के एंट्री के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सब कुछ सीखेंगे इस दौरान के अंदर में कि दिसंबर सीरीज के अंदर में एग्जैक्टली निफ्टी का जो पोजीशन बना उसका अलग अलग पॉइंट्स पे क्या डेटास थे, क्या हम सोच रहे थे। ठीक है, राइट, और उस समय के डेटास क्या थे उनको ट्रैक अप करेंगे। किस पॉइंट पे कवरिंग हो रही है उसको हम ट्रैक अप करेंगे, एंड देन ये कंप्लीट एनालिसिस विल बी गिविंग यू द कंप्लीट माइंडसेट की एग्जैक्टली हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, एंड निफ्टी स्ट्रक्चरिंग्स को या इंडेक्स ट्रेडिंग को कैसे हम मंथली कैश फ्लो जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं with a very powerful risk reward ratios, with a very significantly small maximum drawdowns. ठीक है, and good amount of ROI generated on a monthly basis. ठीक है, right, तो let's start the analysis. किसी भी एनालिसिस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक इनिशियल फिगरिंग को देखने के लिए या समझने के लिए हमारा उसका फ्यूचर OI बिल्डअप होता है। ठीक है, राइट,
एंड उसका पीसीआर का जो प्राइस पीसीआर वाइड डाइवर्जेंस का जो चार्ट होता है दैट इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट, ठीक है। तो लेट्स इनिशिएट द एनालिसिस इन दैट केस, ठीक है। तो अगर पूरे सिनॉप्सिस को देखते हैं, बिल्डअप्स तो इवेंचुअली अलग अलग पॉइंट्स पे स्टडी अप किए जाते हैं, बट दिस इज द बिल्डअप फॉर द होल मंथ, ठीक है, राइट, जिसमें दिसंबर के अंदर में अलग अलग स्टेजेस पे क्या बिल्डअप फॉर्मेशंस हुए दैट इज बीन फॉर्म्ड ओवर हियर। हमारे अलग अलग पॉइंट्स के एनालिसिस पे ये हेल्पफुल रहेगा हमें, ठीक है, राइट। ओवरऑल लाइक बिल्डअप जो है हमारे वो बियरिश थे, ठीक है, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बुल रन था फॉर अ स्पैन ऑफ टाइम एंड देन उसके बाद में बियर रन स्टार्ट हुआ था। तो ओवरऑल जो हमारा बिल्डअप था दैट इज नेगेटिव फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। एंड अगर इसकी हम ओवरऑल पिक्चर देखते हैं स्ट्रक्चरिंग्स के अंदर में, ठीक है, तो किस किस स्टेज पे क्या क्या ट्रेड हुआ उसको हम ऑब्वियसली प्राइस एक्शन के साथ में डिफाइन करेंगे। उन स्टेजेस को अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे ये हमारा ट्रेड एंट्री था, दिस वाज आवर फर्स्ट एडजस्टमेंट्स, दिस वाज आवर फर्स्ट बुकिंग ऑफ द फर्स्ट ट्रेड एंट्री, देन दिस वाज आवर फर्स्ट सेलिंग ओवर हियर, दिस वाज आवर सेकंड सेलिंग ओवर हियर। यहाँ पे एक पोजीशंस का जो ये वाली पोजीशन था इसका स्टॉप लॉस कट ऑफ हुआ था, तो उसका डिटेल हम स्टडी करेंगे, ठीक है, राइट। एंड देन यहाँ पे एक फर्स्ट बुकिंग इस सेलिंग की यहाँ पे क्यों करी गई, ठीक है, और फाइनल बुकिंग्स हमारी जो ट्यूसडे को होती हैं ऑन द एक्सपायरी, ऐसा क्या स्ट्रक्चरिंग्स था, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर में। तो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस इन दैट केस, ठीक है। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग डेटास को देख लेते हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स के। प्राइसिंग हमारा स्टार्ट होता है, फर्स्ट हेड हमारा स्टार्ट होता है ऑन 28 ऑफ नवंबर, ठीक है। इसके रीजंस क्या थे उसको हम पहले स्टडी करते हैं, ठीक है, और फिर उसको हम सिमुलेटर पे लेके जाएंगे और उन पोजीशंस को हम फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो 28 ऑफ दिसंबर को क्या स्ट्रक्चरिंग्स था उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका 28 ऑफ नवंबर को क्या स्ट्रक्चरिंग था उसको हम स्टडी करते हैं। डेटास के हिसाब से जो चेंज ऑफ ओआई है, ठीक है, दैट विल बी लुक्ड अप ओवर हियर, ठीक है। ऑन एवरेज अगर हमारा कॉल चेंज देखते हैं तो हमारा 11.8 मिलियन का है। अगर हम पुट चेंज देखते हैं तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12.7 मिलियन, ठीक है। प्राइस जो चेंज हुआ है 5 डेज के अंदर में, ये 22 नवंबर से लेके 28 नवंबर का डेटा स्टडी कर रहे हैं, तो प्राइस जो चेंज हुआ है वो हमारा 18,192 से लेके 18,694 पे चेंज हुआ है। मींस प्राइस ने एक बुलिश मूवमेंट दिया है, राइट, इस दौरान के अंदर में। एंड उस दौरान के अंदर में बुल मूवमेंट के साथ में हमारा पुट चेंज जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द कॉल चेंज। और अगर हम इसके चेंजेस को वर्कअप करते हैं, देखते हैं स्पॉट के साथ में कितना डिफरेंस है, ठीक है, तो ज़्यादातर जो चेंजेस हमें दिख रहे हैं, ठीक है, वो नियर टू द स्पॉट पुट साइड के अंदर में हमारे ज़्यादा है, कॉल साइड के अंदर में इट इज़ सिग्निफिकेंटली लो, ठीक है। एंड अगर हम एक जो मेजर चेंज देखते हैं कॉल साइड के अंदर, वो भी सिर्फ एक इंटीग्रल नंबर पे है विच इज़ ऑन 19,000 लेवल्स, ठीक है, राइट। तो इवेंचुअली इस फिगर को देखते हुए इट्स वेरी क्लियर कि यहाँ से एक बुल रन पुट फॉरवर्ड हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा कॉल चेंजेस हो रहे हैं, ज़्यादा पुट चेंजेस हो रहे हैं, एंड द पुट चेंजेस आर सिग्निफिकेंटली नियरर टू द स्पॉट लेवल ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखते हैं ऑप्शन चेन की एज ऑन 28 ऑफ नवंबर, ठीक है, तो इवेंचुअली ज़्यादा जो बिल्डअप्स हैं कॉल साइड के दैट दे आर ओनली ऑन द इंटीग्रल लेवल्स, बहुत स्मॉल बिल्डअप्स हैं एंड ऑन नियर टू द एटीएम लेवल्स एंड ऑल, ठीक है। सो दिस इज सिग्निफिकेंटली बुलिश, क्योंकि जनरली जितने भी फॉर्मेशंस हो रही हैं, ठीक है, राइट, that are mostly into the put side itself in that case। बट एक सिग्निफिकेंट फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो टोटल पुट चेंज जो है हमारा, जो पुट का फॉर्मेशन है दैट इज 37.5 मिलियन, टोटल कॉल का फॉर्मेशन जो है हमारा वो 26.6 मिलियन है, पीसीआर 1:4 है। तो इवेंचुअली अगर हम देखते हैं तो पुट का फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कॉल फॉर्मेशंस, ठीक है। और जो पुट फॉर्मेशंस है उसका जो एवरेज अगर हम देखेंगे तो दैट इज लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। जो हमारा कॉल फॉर्मेशन है उसका अगर हम एवरेज देखेंगे दैट इज लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। ऑब्वियसली पुट फॉर्मेशन ज़्यादा है, बट जो एक चेंज, एक स्ट्रक्चर दिखता है इसके अंदर में जो कॉल साइड के लिए फेवरेबल है, दैट इज कि इन द मनी एरिया के अंदर में भी कॉल फॉर्मेशंस जो बनी हुई हैं दे आर ह्यूज, ठीक है, राइट। ऑल्दो ओटीएम्स के अंदर कॉल फॉर्मेशन जो बनी हुई हैं दे आर वेरी लेस, ठीक है। अब इसके दो रीजंस हो सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझो। अगर ओटीएम के अंदर में कॉल फॉर्मेशन बहुत कम है और एटीएम के अंदर में फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, राइट, ठीक है, कॉल का, तो दैट कैन बी एक्चुअली बुलिश फॉर्मेशंस और एक्सट्रीमली बुलिश फॉर्मेशंस हो सकती हैं। इसका रीजन क्या है कि इन द मनी कॉल अगर ज्यादा है बट ओटीएम कॉल बहुत कम है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, राइट। इसका रीजन हो सकता है कि इन द मनी कॉल के अंदर में बाइंग्स हैं, राइट, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ओटीएम भी ज्यादा होना चाहिए था अगर इन द मनी अगर आपका ज्यादा है उसके अंदर में, राइट? अगर आप इन द मनी शॉर्ट कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली ओटीएम को तो शॉर्ट करोगे ना उस चीज के अंदर में। बट अगर इन द मनी बाय इन द मनी का रेड जोन ज्यादा है, कॉल ज्यादा हो रहा है इसके अंदर में, तो कॉल राइटिंग नहीं है, वो इवेंचुअली कॉल बाइंग है, राइट? तो ऐसे थोड़ा डेटास को समझो, ठीक है, कि अगर ओटीएम साइट के अंदर में आपको दिख रहा है कि कॉल राइटिंग इज वेरी स्लगिश और इन द मनी के अंदर में आपको दिख रहा है कि रेड बार्स जो है आपकी ज्यादा फॉर्म हो रही हैं एंड ऑब्वियसली पुट राइटिंग इज वेरी वेरी स्ट्रांग ओवर हियर, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका कॉल बाइंग हुआ है उस एरिया के अंदर में, इट इज नॉट द कॉल सेलिंग, ठीक है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो बिकमिंग एक्सट्रीमली बुलिश इन दैट केस, ठीक है। आगे डेटास को फर्दर लेके जाते हैं जिसके अंदर में ओआई परसेंटाइल, प्राइस वर्सेस पीसीआर एंड ओआई बिल्डअप्स को हम स्टडी करेंगे, ठीक है, इस रीजन के अंदर में। तो देखो स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, अगर ओआई वर्सेस प्राइस को देखते हैं इस समय, तो प्राइस वाज मूविंग अप, ठीक है, राइट? प्राइस वाज मूविंग अप, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर में। एंड उस दौरान के अंदर में जो हमारा ओआई सेगमेंट था, ओआई परसेंटाइल था, दैट राइज, दैट डिप डाउन ड्रेस्टिकली, ठीक है, एंड देन अगेन इट स्टार्टेड टू राइज, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मेशन आप देखते हो कि प्राइस ऊपर मूव कर रहा है बट ओआई परसेंटाइल एक्चुअली नीचे की तरफ में मूव किया है, ठीक है, राइट? उस दौरान के अंदर में दैट बिकम्स अ बुलिश फॉर्मेशन। तो ओआई वर्सेस प्राइस परसेंटाइल वाज बुलिश एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। अगर आप पीसीआर और प्राइस को फॉर्मेशंस को देखते हो तो प्राइस ऑब्वियसली एक बुल रन के अंदर में है, इट इज क्लियरली विजिबल, ठीक है, ट्रेंड भी बुलिश है, काफी टाइम से वो बुल रन के अंदर में वर्कअप कर रहा है, ठीक है। और उस दौरान के अंदर में पीसीआर जो है, ठीक है, वो बहुत ड्रास्टिकली ऊपर बढ़ा है, राइट? मतलब इट इज नॉट अ स्मॉल मूव अप इन द अपर डायरेक्शन, इट इज अ वेरी ड्रास्टिकल मूव इन द अपर डायरेक्शन, ठीक है, राइट? काफी ड्रास्टिकली ऊपर की तरफ में मूव कर रहा है, तो दैट बिकम्स बुलिश, ठीक है। ऑल्दो एक स्लाइट सा डाइवर्जेंस यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है इसका, ठीक है, राइट? बट इवेंचुअली डाइवर्जेंस फॉर्मेशन जब कंक्लूड करता है जब वो प्राइस, ठीक है, अभी तो हम इस वाली स्टेज पे है ना, जब वो प्राइस आगे जाके, ठीक है, अपने पिक ऐसा फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, एम शेप फॉर्मेशन करेगा, देन दैट विल बी द एरिया जहां से आप अपना सेलिंग को स्टार्ट कर सकते हो। बट अभी के लिए दिस इज अ बुलिश फॉर्मेशन क्योंकि पीसीआर हैज इंक्रीज्ड वेरी रैपिडली, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम ओआई बिल्डअप्स को देखते हैं, ओआई बिल्डअप्स के अंदर में फोकस करते हैं, ठीक है, तो ओआई बिल्डअप्स का स्ट्रक्चरिंग अगर आप देखते हो तो इवेंचुअली ओआई बिल्डअप्स के लिए आप क्या स्ट्रक्चर देखोगे कि यहां से देखो, यहां से आपका प्राइस ऊपर मूव कर रहा है, ऑब्वियसली वो हमने देखा, ठीक है, राइट? प्राइस इज मूविंग अप, ये वाला पॉइंट है आपका, ठीक है, 28 नवंबर वाला ये वाला पॉइंट आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग कवरिंग हुई है शॉर्ट साइड के अंदर में, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग, काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग हुई है, ठीक है, और उसके बाद लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है जो कि राइज कर रहा है, दैट ऑल्सो बिकम्स बुलिश इन दैट सिनेरियो, ठीक है, राइट? तो ये 3 सिनेरियोज हमारे डेटास के बुलिश हैं। इनफैक्ट 5 सिनेरियोज को हमने स्टडी किया, वो पांचों के पांचों हमारे लिए बुलिश आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसका ये स्टडी करते हैं कि चेंज क्या रहा, स्पॉट चेंज और पी माइनस ई का जो चेंज होता है वो, तो इवेंचुअली लास्ट डे के लिए ये बुलिश है 28 नवंबर पे, ठीक है, बिकॉज पी माइनस ई हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम द प्रीवियस डे इटसेल्फ इन दैट केस एंड प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। स्पॉट भी अपना इंक्रीज किया और वो भी हमारा इंक्रीज किया, तो ओवरऑल ट्रेंड चेंज जो है दैट इज बीन पॉजिटिव, तो दैट इज बुलिश। और 5 दिनों का अगर हम एक मिला जुला वो देखते हैं स्ट्रक्चर, तो दैट इज बीन ऑलमोस्ट बुलिश, ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंटली ये ट्रेंड चेंज जो पी माइनस ई का चेंज रहा है वो दैट इज बीन पॉजिटिव कॉन्स्टेंटली फॉर द 5 days इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। सिर्फ एक ही दिन था जिसके अंदर में ये नेगेटिव गया था एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ एक्सपायरी स्ट्रक्चरिंग एंड ऑल, तो इसको इतना आप कैलकुलेट नहीं करोगे, ठीक है। बाकी इट इज बीन बुलिश फॉर द ऑल द 5 days इटसेल्फ इन दैट केस ऑलमोस्ट, ठीक है, राइट। अगर हम इसकी प्रिसाइज पिकिंग को देखते हैं तो हम वो ऑर्डर फ्लो से देखेंगे। उससे पहले अगर हम इसका मैक्स पेन स्ट्रक्चरिंग देखते हैं तो मैक्स पेन इज बीन इंक्रीजिंग। 5 दिन का अगर हम देखते हैं तो मैक्स पेन इज कॉन्स्टेंटली बीन इंक्रीजिंग, प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है उसके साथ में, तो दैट इज अ बुलिश फॉर्मेशन, ठीक है। और इस जगह पे जहां पे मैक्स पेन इंक्रीज किया है, ये लेवल्स, ठीक है, राइट, जहां से मैक्स पेन इंक्रीज किया है, ऑब्वियसली अगर इसके नीचे प्राइस आता तो दैट वाज बीन लाइक वे गुड फॉर्मेशंस, ठीक है। हम देख भी रहे हैं कि उसके नीचे प्राइस आया, ये प्राइस कौन सा लेवल था, 18,600 का लेवल था, ठीक है, राइट। तो उसके नीचे प्राइस फॉर्मेशंस आया, दैट हैज फॉर्म द डाइवर्जेंस विद द मैक्स पेन एंड फिर इस रीजन से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, ऑर्डर फ्लो के अंदर में। एंड ऑर्डर फ्लो के अंदर में इट हैज बीन बिलो दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है, राइट, एंड एक सब्सटेंशियल पुल बैक आया है
सब्सटेंशियल बाइंग्स आई हैं, ठीक है, राइट, इसके अंदर में, एंड दिस इज द टाइम वेयर वी हैव स्टार्टेड द बाइंग्स, क्योंकि सारे डेटाज वर पॉजिटिव फॉर अस। और डेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सबसे पहले तो आप प्राइस एक्शन को देखते हो, राइट। प्राइस वॉज मूविंग अप, आप इस मूवमेंट का अगर प्राइस को स्टडी करोगे तो प्राइस वॉज मूविंग अप, ठीक है, राइट। यहां से प्राइस ऊपर की तरफ में ऊपर मूव कर रहा था, HTLV लाइन वॉज ऑल्सो पॉजिटिव, इट वॉज ग्रीन, एंड देन द प्राइस हैज स्नाइप्ड बिलो द HTLV लाइन। तो ये पॉइंट्स होते हैं जहां पे हम अपने डेटा एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, राइट। अब हमें पता है कि हमें इसी पॉइंट पे स्नाइप आउट करना है, बाइंग करनी है। उस बाइंग के लिए हमने सारे डेटास को स्टडी किया, ठीक है, विच वर बुलिश ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, एंड फाइनली ऑर्डर फ्लो से हमने इसकी स्नाइपिंग ली। इस पॉइंट को हमने डिसाइड किया कि हम इस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेड करेंगे। 9:30 की बार है तो इसकी क्लोज कितने पे हुई, 9:45 पे हुई। तो 9:45 पे इसके सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, राइट, जिसको हम इसकी पोजीशंस को बनाते हैं। तो 28 नवंबर 9:45 पे इसका हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। अब देखो ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। फ्यूचर का प्राइस कितना चल रहा है इस समय? फ्यूचर का प्राइस चल रहा है इस समय आपका करीबन 18,680, राइट। 18,680 अगर आपका प्राइस है फ्यूचर का, तो इवेंचुअली आप जो ट्रेड करोगे, जो आपका पोजीशन बनाओगे, वो 18,600 की आप बुलिश हो तो 18,600 की आप पुट को बाय करोगे, ठीक है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट फॉर्मेशन, लेट्स स्टार्ट डूइंग द फॉर्मेशंस, ठीक है। 18,600 की हम पुट को पहले बाय सेल कर लेते हैं, ठीक है, राइट। कितना ट्रेड करेंगे इसका? 20 लॉट्स। सेलिंग हमारी हमेशा कितने में होती है? 20 लॉट्स के अंदर में होती है, ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मेशन बन गया। 18,600 आपने सेल कर दिया। आप बाय क्या करने वाले हो? उससे 200 पॉइंट नीचे, तो क्या बाय करोगे? 18,400 को आप बाय करोगे। कितना? इसका हाफ, 10 लॉट्स, ठीक है। ये आपने बाइंग कर लिया, ठीक है। आप जो सेल किया था आपने, उसकी वैल्यू कितनी थी? 214.95। इसका 1/10 को आप हेजिंग के लिए यूज करोगे, ठीक है। वट एवर इज नियर बाय, 21.5 इज नियर बाय, ठीक है, राइट। तो 17,400, ठीक है। कितना बाय करोगे? 30 लॉट्स, राइट। कुछ पोजीशंस हमारी इस तरीके से बनेंगी, ठीक है। दीज आर द पोजीशंस बीन फॉर्म्ड अप, ठीक है। अगर हम इस पूरी पोजीशंस का स्ट्रक्चरिंग देखते हैं तो ऊपर की तरफ में हमारा फ्लो खुला है, ठीक है, राइट। लाइक ऊपर की तरफ में देयर इज नो लिमिट वी कैन गेन इनटू, एंड नीचे की तरफ में हमारा फिगर्स जो हैं वो स्टॉप लॉस से भी प्री डिफाइंड है, क्योंकि स्टॉप लॉस क्या होता है जनरली, जैसे आपने इस वाले पॉइंट पे एंटर किया, ठीक है, आप जनरली जो इसकी HTLV लाइन है या इसका जो स्विंग लो है, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए आपका स्विंग लो क्या हो गया? ये हो गया स्विंग लो। अगर इसके नीचे आपकी HTLV लाइन आ जाएगी इन द स्टार्टिंग, ठीक है, देन यू आर गोइंग टू क्लोज योर पोजीशंस, ठीक है, राइट। तो ये हमारा पहले से प्री डिफाइंड रिस्क है इसके अंदर में, ठीक है। हमने ऑब्वियसली पोजीशन को हेज तो कर ही रखा है इस मोमेंट पे, बट प्री डिफाइंड हमारा स्टॉप लॉस लेवल्स भी है। एंड अगर आपका एक बार यहां से HTLV लाइन ऊपर की तरफ मूव कर गया, इसके हाई से ऊपर मूव कर गया, ठीक है, राइट, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस पॉइंट क्या हो जाएगा? जो आपका एंट्री लेवल था उसके नीचे अगर आपकी HTLV लाइन आ जाती है, ठीक है। सो आप अपने स्टॉप लॉस, अपनी इस स्टॉप लॉस पॉइंट को मूव कर दोगे अपने प्राइस के ऊपर में जब आपका HTLV लाइन इसके हाई से क्रॉस ओवर कर जाएगा, ठीक है, राइट। स्टार्टिंग में आप इसको इस वाले पॉइंट पे रखोगे, बाद में आपका इस वाले पॉइंट पे इसका क्रॉस ओवर पुट फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस समय हमने इस ट्रेड को स्टार्ट किया, दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रेड एंट्री। रीजन समझ गए हम लोग, डेटाज हमने एनालाइज कर लिया, ऑलमोस्ट ऑल द डेटाज वर बुलिश। अगर इसका डेटा रिकॉर्ड देखते हैं हम तो इवेंचुअली आपका HT मैट्रिक्स का जो लाइक डेटा रिकॉर्ड है दैट इज 8.9, तो एक्सट्रीमली बुलिश है। प्राइस मैट्रिक्स का रिकॉर्ड भी 8.7 है, सो दैट दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली बुलिश। दोनों का कॉम्बिनेशन इट इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली बुलिश इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम कब इसमें स्टॉप अप होंगे? नेक्स्ट हम स्टॉप अप होंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इसको हम सिमुलेशंस के साथ में चलते हैं, इसमें हम इसको सिमुलेट करते हुए चलते हैं, ठीक है, राइट। स्टेप बाय स्टेप बेसिस पे इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसको हम 1-3 टाइम्स के लेवल पर रख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री का हमने देख लिया स्ट्रक्चर, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने इस ट्रेड को लिया, इस पॉइंट पे, ठीक है, और उस जगह का डेटास हमने स्टडी कर लिया, पॉइंट्स हमने स्टडी कर लिए, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा प्री डिफाइन हो गया, ठीक है। और एट द इनिशियल पॉइंट्स हमारा कितना इसके अंदर में थीटा है, कितना हमारे पास में क्रेडिट्स हैं इसके अंदर में, तो आप T.0 पे चल जाओगे जब आपका P&L जो आ रहा है वो T.0 पे 0 आ रहा है, जैसे आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है, राइट, ये वाला पॉइंट जो T+0 पे आपका क्रेडिट्स जो है वो ऑलमोस्ट 0 है।
तो इस समय कितने क्रेडिट्स दिखा रहा है? अप्रोक्सीमेटली 107,925 के क्रेडिट्स दिखा रहा है, ठीक है राइट। 18,680 पे हम गए, जो कि इस समय का स्पॉट प्राइस, इस समय का फ्यूचर प्राइस चल रहा है, ठीक है। इस समय इससे अगर ऊपर मूवमेंट होगी तो हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, नीचे मूवमेंट होगी तो हमारा लॉस स्टार्ट हो जाएगा, और हमारे पास इनिशियल क्रेडिट करीबन 1 लाख के करीब के हैं। अगर इसी पॉइंट पे क्लोजिंग होगा तो हमारे पास में 1 लाख का क्रेडिट इस समय है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट एंट्री, ठीक है, जिस समय हमारी नेक्स्ट एंट्री हुई। अब नेक्स्ट एंट्री इस वाले लेवल्स पे क्यों हो रही है? देखो क्या हुआ, प्राइस हैज मूव्ड अप, ठीक है। HTLB लाइन तो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, वी नो दिस थिंग कि हम किस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं। HTLB लाइन वाज मूविंग अप, ठीक है, एंड प्राइस हैज कम डाउन बिलो द HTLB लाइन। तो ये एरिया हमारे लिए वो एरिया बन जाता है जहां पे हम अपने डेटा एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे, और इस एरिया की किसी भी पॉइंट पे हम पकड़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर फ्लो एनालिसिस। हमारा डेटा पहले चेक करेंगे, अगर डेटा हमारे लिए बुलिश है, वी आर गोइंग टू गिव द ग्रीन सिग्नल्स, एंड पिक किस तरीके से करेंगे, स्नाइप करेंगे इसको हम ऑर्डर फ्लो के थ्रू, ठीक है राइट। तो हम लेट्स स्टडी द डेटास, ठीक है। डेट क्या है हमारी इस समय की? 29 नवंबर, ठीक है। लेट्स स्टडी द डेटास, ठीक है। 29 नवंबर, ठीक है, एंड इसके डेटा इस समय क्या है? ऑलमोस्ट डेटा सिमिलर रहने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक दिन का ही फर्क आया है, ठीक है। वी गॉट आवर सेकंड अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग बाइंग करेंगे उस एरिया पे, ठीक है। बट उससे पहले हम इसके डेटास को स्टडी कर लेते हैं, राइट। कॉल चेंज कितना है? 12.3 मिलियन। पुट चेंज कितना है? 13.4 मिलियन। प्राइस में क्या चेंज रहा है? 18,281 से लेके 18,733 तक इसने मूवमेंट दिया, ठीक है राइट। अगर हम स्ट्रक्चरिंग्स को अभी देखते हैं तो चेंजेस जो हैं वो पुट साइड के अंदर में ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है राइट, कंपैरेटिवली। एवरेज इसका अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इस लेवल का एवरेज बन रहा है, ठीक है। कॉल साइड में चेंजेस नेग्लिजिबल है, ठीक है राइट। एंड इनफैक्ट जो मेजर चेंज है वो सिर्फ एक ही जगह पे 19,000 के एरिया के ऊपर में, विच इज वेरी फार फ्रॉम हियर राइट नाउ, ठीक। और वो एक इंटीग्रल पॉइंट है तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उससे ज्यादा चेंजेस 18,500 के लेवल पे, 18,600 के लेवल पे, दैट मीन्स कंप्लीट सेंस की ज्यादा बुलिशनेस है अभी काउंटर के अंदर में। दिस डेटा इज वे पॉजिटिव, इट्स अ गुड केस, ठीक है। टोटल कॉल्स कितनी बिल्डअप है? 27.8 मिलियन। टोटल पुट कितनी बिल्डअप है? 39 मिलियन, ठीक है राइट। इवेंचुअली PCR इज 1.4, एंड इस स्ट्रक्चर में भी हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ पे जो ऑब्वियसली पुट बिल्डअप्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो कॉल बिल्डअप्स भी हैं इस रीजन के अंदर में, दे आर मच मोर हाइयर एज कंपेयर्ड द नॉमिनल OTM कॉल बिल्डअप्स। तो ये बाइंग्स हो सकती हैं, तो ये जो है ये बाइंग्स है कॉल की, ठीक है राइट। यहाँ पे कॉल की बाइंग्स हैं विच मेक्स इट एक्सट्रीमली बुलिश एट दिस सिनेरियो आल्सो, ठीक है। तो इसके अंदर में ज्यादा चेंजेस नहीं आए, दिस इज बीन सिमिलरली बुलिश, ठीक है। जैसे पहले बुलिश था, ये अभी भी बुलिश है, ठीक है। एंड फर्दर डेटास को देखते हैं। आपको समझने की कोशिश क्या करनी है कि सबसे पहले तो आपको प्राइस को देखना है। सबसे पहले आप अपना प्राइस को देखते हो, ठीक है। जैसे वो HTLB लाइन के नीचे क्रॉसअप कर रहा है ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है, HTLB लाइन के नीचे क्रॉसअप कर रहा है, आप अपना अलर्ट हो रहे हो। अलर्ट होने के बाद में यू आर गोइंग टू द डेटा मैट्रिक्सेस, ठीक है। कुछ डेटा को आप स्टडी कर रहे हैं, इससे ज्यादा डेटा स्टडी होते हैं, बट बेसिकली आई वांट कीप द एडजस्टमेंट सीरीज सिंपल। तो अभी हम इन्हीं 5-6 चीजों को स्टडी अप कर रहे हैं इसके अंदर में, बट आप मेरी स्विंग सीरीज को देखोगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि क्या एनालिसिस होना चाहिए उस समय। बट अगर आप इतने डेटास को भी स्टडी कर लेते हो या फिर सिर्फ प्राइस का भी वर्कअप कर लेते हो उस समय, तो यू विल बी एबल टू गेट द राइट पॉइंट्स टू एंटर अप, ठीक है राइट। और स्नाइपिंग के लिए यू हैव ऑर्डर फ्लो एनालिसिस विद यू, ठीक है राइट। तो इस समय का जो फंक्शनिंग था, प्राइस कैसे मूव कर रहा था, लेट्स सी। प्राइस वाज बुलिश, ठीक है, प्राइस वाज बुलिश एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। प्रीवियस हाई को उसने ब्रेक किया था, इट वाज बुलिश एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड OI परसेंटाइल ने नीचे डिप किया विच वाज बुलिश। अब वो स्लाइटली राइज कर रहा है, बट वो अपने इनिशियल पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग से नीचे है, तो दिस मेक्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट बुलिश, ठीक है। इस समय के लिए ये पॉइंट जो है दिस इज बीन बुलिश, ठीक है राइट। अब PCR का फॉर्मेशंस को अगर हम देखते हैं तो PCR हैज राइज्ड अप सिग्निफिकेंटली, ठीक है, और अभी इस वाले पॉइंट पे स्टडी अप कर रहा है, पुट फॉरवर्ड कर रहा है। अभी तक वो डिप डाउन नहीं आया उसके अंदर में, PCR के अंदर में, ठीक है राइट। और दिस इज एक्चुअली इवेंचुअली दिस इज फॉर्मिंग अ डाइवर्जेंस, ठीक है, विद द प्राइस, बट वो डाइवर्जेंस अभी तक सक्सेसफुली लोडेड नहीं हुआ। सक्सेसफुल लोडिंग कब होगी डाइवर्जेंस की? जब एक बार हमें ऐसा प्राइस एक्शन देखने को नीचे की तरफ में मिलेगा विद अ PCR ड्रॉप, सिग्निफिकेंट PCR ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये वाला पॉइंट है विच इज बीन बुलिश फॉर अस, ठीक है। सो ये डेटा भी हमारे लिए बुलिश है।
एंड अगर हम ओआई बिल्डअप्स को देखते हैं तो हमने शॉर्ट कवरिंग देखी थी, उसके बाद में बिल्डअप फॉर्मेशंस थी, उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशन और भी है। दिस इज मेकिंग क्वाइट अ गुड सेंस कि यहाँ से ऊपर की तरफ में मूवमेंट्स अभी आ सकती हैं। दिस डेटा इज ऑल्सो बुलिश फॉर अस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स मूव टू नेक्स्ट डेटास। बाकी डेटास को स्टडी करते हैं, ठीक है। इंडेक्स मैट्रिक्स फ्रॉम 23rd टू 29th नवंबर, ठीक है। और उसके साथ में मैक्स पेन फॉर्मेशंस। देखो मैक्स पेन इज बीन बुलिश, राइट, वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि मैक्स पेन इज बीन राइजिंग, ठीक है। और उसके साथ में अगर हम इसको ओआई के चेंज को देखते हैं तो दैट इज बीन बुलिश ऑलमोस्ट फॉर ऑल द 5 days, ठीक है। लास्ट डे पे भी ये बुलिश था, ठीक है। एंड मैक्स पेन इज बीन राइजिंग कॉन्स्टेंटली, तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी बुलिश। और इसके साथ में इस पे फोकस करो। देखो ये लाइक इस लाइन के नीचे है जो डेल्टा बार्स हैं हमारी, और डेल्टा बार्स को हमने क्रॉसओवर दिया है इस एरिया के ऊपर में, इस बार के ऊपर में। सो दैट विल बी आवर ट्रेडिंग बार, ये हमारी ट्रेडिंग बार रहने वाली है, ठीक है। एंड इस पॉइंट पे हम लोग इसके अंदर में ट्रेड फॉर्मेशंस करने वाले हैं, ठीक है, राइट। तो एग्जैक्टली टाइमिंग्स क्या है इस समय के टाइमिंग्स जो है हमारे करीबन 10, तो ये करीबन 10-15 का फॉर्मेशंस रहेगा इसके अंदर में, ठीक है। अगर इसको हम आगे पुट फॉरवर्ड करते हैं तो विल गेट द टाइमिंग स्ट्रक्चरिंग्स, कितना इसका टाइमिंग रहा, क्या उसका स्ट्रक्चरिंग्स रहा। करीबन 10-15 पे हमारा नेक्स्ट ट्रेड फॉर्मेशंस इसके अंदर में होने वाला है। तो हम जाते हैं सीधा 29 नवंबर 10-15 के ऊपर में साइमुलेशंस करते हुए, ठीक है। 29 नवंबर 10-15, ठीक है, राइट। सो इस समय का एमटीएम कितना है? एमटीएम्स को हमने फॉलो किया इनिशियल बेसिस पे, हमने देखा कि कोई डिप्स नहीं आई है एमटीएम्स के अंदर में, ठीक है। एक ही दिन हुआ है एंड एमटीएम इज स्टैंडिंग एट अराउंड 52,775। तो स्मूथली कैसे आगे बढ़ना है ये हमें इससे समझ में आता है, राइट, ठीक है। बिकॉज जो पहला दिन होता है ना हमारा, दैट इज ओनली द इंपॉर्टेंट डे, राइट, क्योंकि उसी समय हमें रिस्क हो सकता है, राइट, अगर काउंटर अगेंस्ट मूव करता है। तो उस समय के लिए हमारे पास पहले से स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड था, पोजीशंस ऑटोमेटिकली हेज थी, ठीक है, बाइंग्स के साथ में। एंड अगर वो अपने स्टॉप लॉस लेवल्स को ब्रेक करता तो वी विल क्लोज अप द पोजीशंस ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, राइट। तो ये रिस्क फ्री बनाता है पूरे सिनेरियोस को, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट आरओआई नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कितना रिस्क फ्री इस पूरे सिनेरियो को हम लोग लेके चल सकते हैं, ठीक है, राइट। और अब इसको हम पोजीशंस को बिल्डअप करते हैं इसके अंदर में। पोजीशंस कौन सी बिल्डअप करेंगे? 18,752 का फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है, 18,752 का हम बुलिश फॉर्मेशंस लेने वाले हैं, राइट। तो क्या सेल करने वाले हैं हम? पुट सेल करेंगे 18,700 की, कॉल बाय करेंगे हम 18,500 की, उससे 200 पॉइंट नीचे, ठीक है। और जो उसकी 1/10 वैल्यू होगी वो हम देख लेते हैं क्या 1/10 वैल्यू होती है पुट की, उसको हम लोग बाय करेंगे हेज करने के लिए। तो सबसे पहले हम सेल करते हैं 18,700 की पुट, ठीक है। कितने पे चल रही? 220 पे। कितना सेल करने वाले हैं हम? 20 लॉट्स, ठीक है, ठीक है, 20 लॉट्स अपने सेल कर दिए। 18,500 का आप बाय कर लोगे, 18,500 की आप बाइंग कर रहे हो, 406 का इसका प्राइस चल रहा है। कितने बाय करोगे? 10 लॉट्स, ठीक है, आपने बाय कर लिए 10 लॉट्स, ठीक है। और इसका 1/10 वैल्यू, ठीक है, 220 था, 1/10 वैल्यू कितना बन रहा है? करीबन 1/10 वैल्यू आप देखोगे अगर इसका, तो करीबन आपका 1/10 वैल्यू करीबन ये 22 वाला बनता है, पर ये 450 वाली है, तो आप 25 वाले को ले लो, क्योंकि 450 वाले को आपको नहीं चाहिए, ठीक है, राइट। आपको इन 100 वाली वैल्यूज को ही ट्रेड अप करना होता है, तो आप इसको बाय कर लोगे। 17,500 को कितना बाय करोगे? 30 लॉट्स, ठीक है। अब आपकी 2 पोजीशंस बन चुकी हैं। देखो एक सिंगल पोजीशन जब बनती है ना, ठीक है, अभी आपकी 2 पोजीशंस बन चुकी हैं इसके अंदर, राइट। जब आपकी एक सिंगल पोजीशन बनती है, ये इसका मार्जिन कैलकुलेशंस करने के लिए, जब आपकी एक सिंगल पोजीशन बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी चल रहा है 18,300 पे, ठीक है, राइट। तो 18,300 की पुट सेल कर रहे हो, 18,100 की कॉल बाय कर रहे हो और 17,300 की पुट आप इसके अंदर में बाय कर रहे हो, वही सेम फॉर्मेशन के अंदर में। 20 लॉट इसके आपने सेल किए, 10 लॉट इसके बाय किए और 30 लॉट इसके आपने बाय किए। तो कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है? इट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो आ रहा है वो करीबन 10 लाख के करीब आ रहा है, ठीक है, इसमें। तो इवेंचुअली जब आप एक पोजीशन फॉर्म करते हो, आपका 30 लाख से कैपिटल था, आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगा? सिर्फ 10 लाख का, ठीक है। सिमिलरली आप सेम फॉर्मेशन करते हो पुट साइड के अंदर ही, ठीक है, तो आपका अब कितना मार्जिन लगेगा? अब आपका 20 लाख का मार्जिन लगेगा, ठीक है, राइट। तो एक पोजीशन के ऊपर में कितना मार्जिन लग रहा है? अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है।
तो स्टार्टिंग में पहला ट्रेड पुट फॉरवर्ड हुआ, आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। अब ये सेकंड ट्रेड पुट फॉरवर्ड हो रहा है, इसके अंदर में आपका 20 लाख का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ठीक है। एंड इस समय कितना आपके पास में M2M चल रहा है, M2M चल रहा है 52.7 के, ठीक है, राइट। तो आपका करीबन जो ROI आ रहा है दैट इज अराउंड 1.75%, ठीक है। अब आपने ये पोजीशंस बना ली, दोनों पोजीशंस फॉर्म हो चुकी हैं, आगे हम साइमुलेट करेंगे, ठीक है। आगे हम स्ट्रक्चर अप करेंगे और हम आगे देखेंगे कि हमें क्या इसके अंदर में किस डेटास पे फॉर्मेशंस को देखना है। लेट्स स्टार्ट, राइट। अब इस फ्लैग फॉर्मेशन को देखो, राइट, मतलब इस स्ट्रक्चरिंग को देखो। इस समय पे मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं जो मैंने पिछली सीरीज के अंदर में नहीं बताया था, आपको सिर्फ उसका हिंट दिया था। सबसे पहले तो इसको देखो कि यहां पे हमारे पास में थर्ड एंट्री भी आ रही थी, ठीक है। अगर आप इसको देखते हो तो यहां पे आपके पास में फ्लो कर रहा था प्राइस ने नीचे डिप डाउन दिया, ठीक है, HTLV लाइन के नीचे डिप डाउन दिया, सब कुछ अभी पॉजिटिव चल रहा है इसके अंदर में। इस जगह पे भी डेटा स्टडी करते तो वो हमारे लिए कैलिब्रेटली पॉजिटिव होता, ठीक है, राइट। बट हमने तीसरी एंट्री क्यों नहीं ली, हमारे लिए वो एक अच्छी एंट्री थी, तीसरी एंट्री क्यों नहीं ली, क्योंकि आपकी ऑलरेडी 2 पोजीशन बन चुकी है। आपके पास कैपिटल कितना है, 30 लाख का, ठीक है, राइट। और उसके अंदर में आप 20 लाख ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो, तो आपने कभी भी अपना 100% कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है, राइट। इवेंचुअली अब आप सेल पोजीशंस तो बना सकते हो, आप बाय पोजीशंस नहीं बनाओगे। एक समय पे आप 2 ही पोजीशंस को बना के चल रहे हो, ठीक है। अगर पोजीशन रिलीज जाती है देन यू कैन मेक योर नेक्स्ट बाइंग पोजीशन, बट अभी नहीं, राइट, क्योंकि आपकी ऑलरेडी 2 पोजीशंस बन चुकी हैं, राइट। इसके बाद में फॉर्मेशंस ऊपर की तरफ में चलती गई, ठीक है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस टू पीसीआर डाइवर्जेंस, इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, वो फॉर्म हो चुका था, प्राइस टू पीसीआर डाइवर्जेंस, ठीक है, राइट। ये इसी जगह से फॉर्म हो चुका था। इनफैक्ट काफी ज्यादा बड़ी डिप आई है पीसीआर के अंदर में, अगर हम देखते हैं उसकी फॉर्मेशंस को, तो ये डाइवर्जेंस फॉर्मेशन जब होता है, जब आपका डेटा के अंदर में डाइवर्जेंस आ रहा है, डेटा में आप प्राइस टू पीसीआर देख लोगे, आप डेटा के अंदर में आप प्राइस टू OI देख लोगे, ठीक है, राइट। ये डाइवर्जेंस फॉर्मेशन आपका आ रहा है, ठीक है, राइट। और इसके साथ में टेक्निकल डाइवर्जेंस भी हो रहा है। आप टेक्निकल डाइवर्जेंस किस किस में देख सकते हो, आप RSI के साथ में प्राइस का डाइवर्जेंस देख लो, MACD के साथ में प्राइस का डाइवर्जेंस देख लो, ठीक है, राइट। ये टेक्निकल डाइवर्जेंस होता है, ये सारे वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम के जब स्लगिशनेस होता है इसके अंदर में तो वो फॉर्म करते हैं डाइवर्जेंस, तो आपके लिए डाइवर्जेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक एग्जांपल के तौर में मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें इंडिकेटर को अगर हम देखते हैं, क्योंकि आपके पास में इंडिकेटर्स के एक्सेस हैं, चीजें हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर करने के लिए। तो आप MACD से देखते हैं इसका डाइवर्जेंस फॉर्मेशन क्या हुआ, सिर्फ डाइवर्जेंस के लिए यूज करो इसको, किसी और चीज के लिए नहीं, ठीक है, राइट। सिर्फ HTLV लाइन इज इनफ फॉर ऑल द फॉर्मेशंस। आप यहां पे देख रहे हो क्या डाइवर्जेंस फॉर्मेशन है इसके अंदर में, यहां से MACD हैज डाइवर्टेड बिलो, ठीक है, जबकि प्राइस ने यहां से ऊपर की तरफ में फ्लो लिया है, तो इसे कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। प्राइस इज मूव्ड अप, MACD हैज मूव्ड डाउन, और जब इसका पहला स्लगिशनेस आता है, जैसे ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, जब हिस्टोग्राम डिप करता है, तो ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आप अपना कवरिंग कर सकते हो बाइंग पोजीशंस की। अब कवरिंग किसकी करनी है, कवरिंग सिर्फ आपको अपनी फर्स्ट पोजीशन की करनी है, ठीक है, राइट। आप दोनों पोजीशन भी कवर कर सकते हैं, बट कवरिंग हम इसमें किसकी कर रहे हैं, सिर्फ अपनी फर्स्ट पोजीशन की कवरिंग कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पोजीशन हमारी ओपन रहेगी फॉर द फर्दर मूवमेंट इन द अपर डायरेक्शन। हमें नहीं पता कि मार्केट यहां से और ऊपर जा भी सकती है, राइट, ठीक है। डाइवर्जेंस आने के बाद भी आ सकती है ऊपर की तरफ में मूवमेंट्स, ठीक है, राइट। सेकंड बार डाइवर्जेंस फॉर्म हो सकती है, थर्ड डाइवर्जेंस फॉर्म हो सकती है, राइट, ठीक है। बट हमें अपनी एटलीस्ट एक पोजीशंस को यहाँ पे कट ऑफ करना है, ठीक है। अब कट ऑफ करने के लिए हम लोग ज्यादा एडवांस फॉर्मेशंस में ट्रेड अप करते हैं उसके अंदर में, तो जैसे ये स्लगिशनेस होती है हम वहाँ पे कट ऑफ करते हैं, या फिर जब यहाँ से आगे आपका HTLV डिप कर जाए और रेड कलर का फॉर्मेशन बना ले, आप वहाँ पे भी अपना एग्जिट कर सकते हो अपनी पोजीशंस का, ठीक है, राइट। दोनों चीजों को आप यूज कर सकते हो अपनी पोजीशंस की स्लगिशनेस को फॉर्म करने के लिए और अपनी पोजीशंस का एग्जिट करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे निफ्टी की बाय का कवर करेंगे। सो दिस इज अ कवरिंग 1.0, फर्स्ट कवरिंग है। डेट क्या है, 1 दिसंबर 1:15, ठीक है। और इसके अंदर में हम अपनी इस फर्स्ट पोजीशन की कवरिंग करेंगे, ठीक है, राइट। तो हम पहले चलते हैं सिमुलेशन पे, 1 दिसंबर 1:15 पे। 30 नवंबर कितना प्रॉफिट है, अराउंड M2M जो हमारा शो कर रहा है इसके अंदर में 35,000 शो कर रहा है, ठीक है। 1 दिसंबर 3,12,000, ठीक है। अब हम चलने कितने वाले हैं, 1:15 पे, ठीक है। 3 हो गया, 1:15 पे, ठीक है। 1:15 पे हमारा फॉर्मेशन है, 3.39 लाख का P&L चल रहा है इस समय, ठीक है। एंड इस समय हम लोग अपनी पहली पोजीशन हमारी क्या थी, ये 3 एंट्रीज, इन्हें हम क्लोज करने वाले हैं। तो क्लोजिंग के लिए हम P&L वैल्यूज पे चले जाएंगे, इसके जो पहली 3 पोजीशंस का P&L वैल्यू चल रहा है उस पर हम उसकी क्लोजिंग करने वाले हैं, ठीक है।
तो क्लोज करते चलते हैं। इसका प्राइस कितना है 114.50, इसे क्लोज करते हैं, ठीक है 114.50, ठीक है पहली पोजीशन क्लोज। इसका प्राइस कितना चल रहा है 646.85, 646.85, इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। इसका प्राइस कितना चल रहा है 12.85, इसे क्लोज करते हैं 12.85। ऑप्शनल के अंदर में जब आप पोजीशन को ऐड करते हो तो वो आपकी इसी तरीके से फॉर्म होती है कि जो पहले पोजीशन आपने ऐड करी है वो आपकी टॉप पे रहेंगी, ठीक है राइट, टॉप 3 पोजीशंस। उसके बाद जो पोजीशन ऐड करते जा रहे हो वो आपकी इस तरीके से नीचे आते जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, जब हमारा एंट्री था, इसको अभी हम कवर कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड बाय पोजीशन था, ये अभी हमारा ओपन रहेगा। कवरिंग आपने किसकी करनी है, जो आपकी लोअर पोजीशन रहेगी, राइट। इसमें बाइंग कहाँ पे थी पहले, बाइंग यहाँ पे पहले थी, तो आपने इसकी कवरिंग करनी है, ठीक है राइट। और दूसरी पोजीशन हमारी ओपन रहेगी, क्योंकि हो सकता है आगे की तरफ में, ऊपर की तरफ में मूवमेंट आ जाए, तो वी हैव टू गेन प्रॉफिट्स आउट ऑफ दैट। बट हमने अपनी एक पोजीशन को कवर कर लिया, ठीक है। और दूसरे पोजीशन के लिए हमारा अब स्टॉप लॉस कहाँ पे प्री डिफाइंड है, स्टॉप लॉस इसकी एंट्री पे रहेगा, राइट। अगर इस एंट्री से नीचे इन फ्यूचर हमारा STLV लाइन आ जाता है, ठीक है, तो हम अपनी इस वाली पोजीशन को भी क्लोज करने वाले हैं, ठीक है राइट, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसकी सिमुलेशंस को फर्दर। लेट्स सी आगे क्या होता है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि STLV लाइन अब हमारा यहाँ पे रेड हो गया है, ठीक है। एंड फर्दर अभी प्राइस नीचे की तरफ में मूव कर रहा है, क्योंकि इसने अभी तक अपनी किसी इनिशियल पीक को ब्रेक नहीं किया था, ठीक है राइट। तो अभी हमने यहाँ पे एंट्रीज नहीं ली। अगर ये अपनी किसी सेल्फ पीक को ब्रेक कर चुका होता, या फिर इनिशियल जैसे ये वाली इसकी पीक है, इसको ब्रेक कर चुका होता, तो हम यहाँ पे एंट्री ले चुके होते इस पर्टिकुलर जगह पे। बट अभी हमने यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं ली, ठीक है। फर्दर मूवमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे इसने अपनी सेल्फ पीक को ब्रेक किया, राइट। कैसे, यहाँ पे STLV नीचे आ रहा था, ठीक है। इसने ऊपर की तरफ में कर्व लिया, कर्व लेने के बाद इसने इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ में, ठीक है। तो जब इसने अपने नीचे की तरफ में ब्रेक किया, अब हम अगर प्राइस, हमारा प्राइस इस STLV लाइन के ऊपर चला जाता है, यहाँ से ऊपर चला जाता है इस STLV लाइन के, देन वी विल गेट अलर्ट। हम अपने डेटा स्कैनिंग स्टार्ट कर देंगे, और अगर डेटा हमारे लिए बियरिश हो जाते हैं इस समय पे, ठीक है, एंड ऑर्डर फ्लो से हमें स्नाइपिंग मिल जाता है, देन वी विल टेक अप द एंट्रीज हो गया, ठीक है राइट। तो यहाँ पे अब हम अपने डेटास पे चलते हैं। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली द डेटास आर सेइंग टू अस। डेट क्या है 5 दिसंबर, करीबन 1 बजे, ठीक है। तो अब हम डेटास पे चलते हैं, डेटास को स्टडी करते हैं और स्ट्रक्चरिंग्स को देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चरिंग इसके अंदर में फॉर्मेशंस में हुई, ठीक है। लेट्स स्टडी द डेटा, राइट। 5 दिसंबर का डेटा स्टडी करेंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं डेटास को, क्या चेंजेस हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन हमने देख ही लिया, प्राइस एक्शन इज फेवरिंग द सेल साइड। हमें सिर्फ डेटा से कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टडी द डेटा। पहले हम ये देख रहे थे कि कॉल चेंज हमारा कम था, पुट चेंज हमारा ज्यादा था। अब हमारा कॉल चेंज ज्यादा हो चुका है, पुट चेंज हमारा कम हो चुका है। पहला डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले पुट चेंज हमारा ज्यादा होता था, राइट। अब लास्ट 5 डेज के अंदर हम देख रहे हैं तो हमारा कॉल चेंज इज मोर एज कंपेयर टू द पुट चेंज, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस दौरान के अंदर प्राइस जो है वो 18,694 से 18,817 की तरफ मूव किया है। मतलब कि अगर आप इसको देखोगे तो प्राइस इज मूव्ड अप, ठीक है। बट कॉल चेंज और पुट चेंज, इनका अगर डिफरेंस देखोगे दैट इज नाउ नेगेटिव। मतलब कि ये आपके लिए बेरिश है, पहले ये पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव से ये नेगेटिव चेंज हुआ और ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ। तो आप इसको आप प्लान अप कर सकते हो, समझ सकते हो कि ये डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है PE माइनस E के OI चेंज के साथ में एज कम्पेयर टू द प्राइस। प्राइस हैज मूव्ड अप एंड ये जो चेंज है ये नीचे की तरफ में आया है। दिस इज वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस डेटा को देखते हुए कि दिस डाइवर्जेंस हैज फॉर्म्ड ओवर देयर। ऑब्वियसली कॉल चेंज पुट चेंज से ज्यादा है, दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर फॉर अस, ठीक है। तो ये डेटा हमारे लिए बेरिश हो जाता है। अगर आप इसके चेंजेस और स्ट्रक्चरिंग्स को देखोगे इस स्ट्रक्चरिंग के अंदर में, आपको इसको भी स्टडी करना है इसके साथ में, ठीक है। सिर्फ ग्राफिकली देखने से पता नहीं चलेगा, क्योंकि ग्राफिकली हो सकता है पुट काफी ज्यादा हो और अब उसके अंदर में जो चेंजेस दिख रहे हैं सिग्निफिकेंटली वो इतने ज्यादा ना हो। बट ओवरऑल डेटा को अगर आप देखोगे देन यू विल गेट एन आइडिया कि आप कॉल चेंज इज मोर एज कम्पेयर टू द पुट चेंज इस पूरे सिनेरियो के अंदर, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे चेंज पॉजिटिव है, यहाँ पे चेंज आपका इंक्रीज हो रहा है। जैसे आपका ATM लेवल के नियर बाय आप आ रहे हो तो आपका कॉल चेंज जो है वो इंक्रीज हो रहा है।
वेयर एज जब आप एटीएम लेवल से दूर जा रहे हो तो आपका पुट लेवल जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक तरीके से सेल्फ फॉर्मेशन का स्ट्रक्चरिंग बन जाता है, ठीक है। इस एरिया के अंदर में भी अगर आप फॉर्मेशंस देखते हो तो इन द मनी के अंदर में ऑल दो डिप डाउन हुआ है, तो ये वो डिप डाउन्स हैं जो बाय साइड में चल रही थी। आपको याद होगा कि इन लेवल्स पे हमारा पहले क्या हो रहा था कि बाइंग्स था, 18,500 और 18,600 के लेवल पे कॉल बाइंग था, बहुत ड्रेस्टिकली बाइंग था। अब वहां से अनवाइंडिंग दिखा है, तो मतलब बाइंग्स जो है वो खत्म हुई है। तो आपको ऐसे समझना होगा डेटास को, राइट, कि पहले क्या था और अब उसके अंदर में क्या चेंज आया है। क्योंकि अगर आप इसकी कॉल अनवाइंडिंग देखोगे सिर्फ तो आपको लगेगा ये दिस इज बुलिश, राइट, बट आपको समझना होगा कि वो अनवाइंडिंग अब किसकी हो रही है, क्योंकि पहले बाइंग्स थी और अब वो अनवाइंडिंग बाइंग्स की हो रही है, दैट इज बियरिश। डेटास को टाइम देके समझना होता है, राइट, ठीक है। वो आप जब पिछली विंडो से नेक्स्ट विंडो को देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में उसमें स्ट्रक्चर में चेंज किया हुआ है, थोड़ा सा डीपली उसको एनालाइज करना होता है, ठीक है, राइट। फॉर मी दिस एनालिसिस इज बियरिश, ठीक है, राइट, दिस ओवाई चेंज एनालिसिस इज बियरिश, ठीक है। इस समय अगर हम कॉल को देखते हैं, स्ट्रक्चरिंग्स को और पुट को देखते हैं, तो ये चेंज इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कम हुआ है, ठीक है, पर अभी भी पुट का जो राइटिंग है वो ज्यादा है और कॉल का जो हमारा राइटिंग है वो कम है, ठीक है, राइट, कंपैरेटिवली। अगर इसकी कंप्लीट पिक्चर देखते हैं ऑन दिसंबर 05, ठीक है, एंड इसमें बिल्डअप्स काफी स्ट्रांग है 19,000 के लेवल्स पे, बट वो हमारे लिए इंटीग्रल लेवल्स है तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एटीएम लेवल्स पे अगर हम देखते हैं तो बिल्डअप्स जो है वो कॉल साइड के ज्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है, और सिग्निफिकेंटली जितना पुट साइड के अंदर में बाइंग सेलिंग है उतना ही सेलिंग हमारे लिए इन द मनी साइड पे। अब इसको हम इन द मनी सेलिंग क्यों बोल रहे हैं, इन द मनी बाइंग क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि अब इसमें अगर आप देखोगे तो ओटीएम लेवल्स पे सेलिंग जो है वो इससे ज्यादा है, समझ रहे हो बात, ठीक है, राइट। अब ओटीएम लेवल्स पे जो सेलिंग है वो ज्यादा है इन द मनी ट्रेडिंग के हिसाब से, तो वो इन द मनी सेलिंग है, वो इन द मनी बाइंग नहीं है। अगर यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चरिंग होती ना तो ये ज्यादा हो चुकी होती, ठीक है, राइट। तो दिस इज इन द मनी सेलिंग्स और इन द मनी सेलिंग्स पुट के इक्विवेलेंट हो रही है कंपैरेटिवली, तो दिस इज बियरिश। ये डेटा मेरे लिए बियरिश है, ठीक है, राइट। हर किसी का ओवाई चेन और ओवाई चेंज को एनालाइज करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, बट जिस तरीके से हम एनालाइज करते हैं उस तरीके से इफ यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द डेटा यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से चेंजेस उसके अंदर में हो रहे हैं। फॉर मी दिस डेटा इज बियरिश, ठीक है। फर्दर मूव करते हैं, इनके स्ट्रक्चरल चेंजेस को देखते हैं इसके अंदर में, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंजेस में जब हम देखते हैं प्राइस टू पीसीआर, ठीक है, राइट, तो क्या चेंजेस इसमें हुए इसको हम आराम से देखेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट सीरीज सीखने के लिए होती है, इसमें जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना। प्राइस ऊपर की तरफ में मूव कर रहा था, हमें पता था प्राइस ऊपर की तरफ में मूव कर रहा है, ठीक है, एकदम से उसने डिप लिया, ठीक है, एंड अब वो इस पॉइंट पे स्ट्रक्चर अप कर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ में स्ट्रक्चर अप कर रहा है। ये लाइन है जिस वाले पॉइंट पे हम डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। इस दौरान के अंदर में आपका ओवाई परसेंटाइल पहले तो डिप किया नीचे की तरफ में विच वॉज बुलिश, बट बाद में इसने एक्सट्रीमली राइज किया, प्राइस की राइज के साथ में इसने राइज किया, ठीक है, ये न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, राइट। अगर ये राइज इससे ऊपर हो जाता प्रीवियस वाली से और प्राइस का डिपिंग हो जाता उसके अंदर में, देन दैट बिकम बियरिश। तो मेरे लिए ये स्ट्रक्चरिंग अभी तक, ये स्ट्रक्चरिंग जो इस वाले डेटा को देखते हैं, दिस इज न्यूट्रल फॉर मी, दिस इज नॉट बुलिश, दिस इज नॉट बियरिश, बट सिर्फ ये प्राइस एक्शन फॉर्मेशन जो है दिस इज कमिंग टू बी बिकमिंग बियरिश फॉर मी, ठीक है, बट ओआई परसेंटाइल अभी मेरे लिए बियरिश नहीं हुआ, ठीक है। बट अगर इसके हम बाकी डेटास को देखते हैं, यहाँ से प्राइस हैज स्टार्टेड राइजिंग, प्राइस ने एक डिप दिया है एंड डिप देके वो ये वाली फॉर्मेशन बना रहा है, बट इस समय पे अगर आप पीसीआर के स्ट्रक्चरिंग को देखोगे तो पीसीआर राइज बट देन इट स्लैश डाउन ड्रास्टिकली, राइट। ये स्लैश डाउन जो है इसने डाइवर्जेंस फॉर्म किया है, यहीं से डाइवर्जेंस फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका था, बट इस बिगर इतने बड़े स्लैश पीसीआर के अंदर में इस मीन्स की एक काफी ड्रास्टिक चेंज आया है पुट और कॉल के रेशियोज के अंदर में, एंड कॉल राइटर्स अब बढ़ चुके हैं कंपैरेटिव टू द पुट राइटर्स, ठीक है, और क्योंकि ये पीसीआर हैज गॉन डाउन बिलो दिस लेवल, राइट। इस लेवल के नीचे मतलब कि आपका कॉल राइटिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितना बिग डिफरेंस आया है, राइट। तो दिस मेक्स अस कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर मूवमेंट्स आने वाली हैं मार्केट के अंदर में, ठीक है, राइट। दिस इज द आइडिया ऑफ दैट। अगर हम इस फॉर्मेशंस को देखते हैं और यहाँ पे स्टडी करते हैं, दिस इज अ पॉइंट ऑफ फोकस, यहाँ पे लाइन है,
ये वाली लाइन, ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ फोकस है, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मेशंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से प्राइस इज मूव्ड अप, उसके बाद डिप डाउन कर रहा है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लॉन्ग जो बने थे इस दौरान के अंदर, जो लॉन्ग बने थे, ठीक है, उनका एक ड्रास्टिक कवरिंग हुआ है। तो अभी तक यहाँ पे लॉन्ग कवरिंग हुआ है, नए शॉर्ट्स बिल्डअप नहीं हुआ है, बट लॉन्ग कवरिंग हुआ है। तो लॉन्ग कवरिंग इज नॉट बुलिश ऑब्वियसली, लॉन्ग कवरिंग इज बियरिश, बट क्योंकि ट्रेंड इज पॉजिटिव राइट नाउ तो उसको हम एक न्यूट्रल स्ट्रक्चरिंग्स देंगे, ठीक है, राइट। डेटास के चेंजेस को देखते हैं इसके बाद में। डेटास के चेंजेस को अगर हम देखते हैं तो इट इज बीन, पिछली डेट्स तो ऑब्वियसली हमारे लिए बुलिश थी, ठीक है, राइट। और करंट में जो चेंज आया है वो हमारे लिए ये चेंज आया है कि ये जो स्पॉट चेंज है, पी माइनस सी चेंज है, वो 2 दिनों से 2 दिसंबर और 5 दिसंबर पे ये नेगेटिव रहा है, ठीक है। और ये नेगेटिव रहा है विद अ स्लाइट चेंज ऑफ द प्राइस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये हमारे लिए एक्चुअल में बेरिश होता है। बट क्योंकि ये ओआई चेंज, ये नेगेटिव जो कंपैरेटिव कंपैरिजन है इसका, इसके साथ में वो थोड़ा कम है, तो इसीलिए इसको हम बुलिश बोल रहे हैं। बट फॉर मी दिस डेटा इज बियरिश, ठीक है, क्योंकि ये जो डेटा है आपका ये आपका इसके कंपैरेटिवली वो आपकी स्टार्टिंग है एक्सपायरी की, इसलिए डेटा ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बनी है, धीरे धीरे करके शॉर्ट पोजीशंस जो बन रही हैं वो कम हो रही हैं, ठीक है, राइट। बट इवेंचुअली इससे कंपेयर नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में अगर आपकी मेजर शॉर्ट पोजीशंस बनी है, दैट मीन्स दैट इज अ बियरिश मंथ, ठीक है, राइट। एंड उसके बाद में आप फर्दर एड ऑन जो होंगे वो ऑब्वियसली कम होंगे, बट प्राइस ऊपर मूव किया एंड ये नेगेटिव है, तो दिस इज आवर बियरिश पोजीशंस, ठीक है। मैक्स पेन में कोई चेंज नहीं रहा, मैक्स पेन इज फ्लैट, ठीक है, और प्राइस जो है वो नीचे की तरफ में डिप डाउन कर रहा है एंड मैक्स पेन इज फ्लैट फॉर अस, ठीक है। तो ये हमारे लिए दिस इज स्लाइटली बुलिश, क्योंकि एक बुल फॉर्मेशन बन रही है इसके अंदर में, बट अगर मैक्स पेन डिप डाउन कर जाता तो दैट बिकम्स अ बियरिश फॉर्मेशन फॉर अस, ठीक है, राइट। और अगर हम इस स्पॉट पे ये देखते हैं प्राइस एक्शंस का, तो प्राइस इज अबव द लाइन एंड ये आपका डेल्टा बार्स आर आल्सो अबव द लाइन, और ये रेड कलर की बार फॉर्मेशंस बन चुकी हैं। यहाँ पे इसने ब्रेक भी दिया है इस इनिशियल बार का, ठीक है। तो ये हमारे लिए कंक्लूसिव बार रहेगी, इसके क्लोज पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, और इसके क्लोज का जो प्राइस है उसको अब हम देख लेते हैं, उसके प्राइस पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं इस फॉर्मेशन के अंदर में। तो डेटाज आर पॉजिटिव, डेटाज आर लाइक बियरिश फॉर अस, ठीक है, राइट। एंड ये हमारा 12:45 का रहेगा, तो करीबन 1 बजे हमारा इस पर ट्रेड होगा, ठीक है। सिमुलेशंस पे चलते हैं, और ये डेट क्या है, 5 दिसंबर 1 बजे हम चलते हैं और हम अपनी सेल पोजीशंस को उस दिन के लिए बनाएंगे, ठीक है, राइट। इस दौरान के अंदर जो पी एंड एल्स है उसको भी हम देखते चलते हैं। ऑब्वियसली पी एंड एल्स थोड़े कम होंगे क्योंकि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। 2 दिसंबर पी एंड एल 2.17, 5 दिसंबर पी एंड एल 2.25, और ये हमें कितने बजे ट्रेड करना है इसका, 1 बजे करीब इसका ट्रेड करना है, ठीक है। 2.35 का पी एंड एल हमारा इस समय चल रहा है। एंड यहाँ पे अब हम कौन सी पोजीशन बनाने वाले हैं, एक बियर पोजीशन बनाएंगे। तो फ्यूचर प्राइस कितना है, 18,818। तो फॉर्मेशंस क्या होंगी, 18,900 की कॉल को सेल करेंगे, 18,900 की कॉल सेल होगी, 19,100 की पुट हम बाय करेंगे उससे 200 पॉइंट ऊपर, ठीक है। और जो उसका 1/10 वैल्यू होगा उसको हम देखेंगे, उसको हम बाय करेंगे हेज करने के लिए, ठीक है। लेट्स गो टू द ऑप्शन चेन। 18,900 की कॉल पे जाते हैं पहले, ठीक है। 18,900 की कॉल को हम क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, ठीक है। कितना, 20 एट पोजीशन, ठीक है। 18,900 की कॉल को सेल किया, 19,100 की पुट को आप बाय करोगे, ठीक है। इन द मनी पुट को आप बाय करने वाले हो, कितना, 10, ठीक है। और आप इसका 1/10, ठीक है, 18,900 की जो आपकी सेलिंग थी, इसका 1/10, तो 183 का प्राइस था, इसका 1/10 कितना हो गया, करीबन 18 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब 18 रुपीज़ के आसपास देखो क्या आपको मिलता है, ठीक है। ये 15 चल रहा है, ये आपका ऊपर वाला प्राइस पकड़ सकते हो, ये 550 वाली फिगर आ गई, तो ये आप 19,500 को आप पकड़ लोगे, ठीक है। 19,500 को पकड़ लोगे, कितना, 30 लॉस, ठीक है। पोजीशंस किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, पे ऑफ ग्राफ किस तरीके से हो रहा है, नाउ इट इज़ वेरी वेरी सेफ। अभी पे ऑफ ग्राफ सेफ हो चुका है। यही एक रीज़न है कि हमने अभी तक, ऑल दो अब हमारा डेल्टा नेगेटिव हो चुका है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, ठीक है, राइट। बट इसको अभी हमने न्यूट्रलाइज किया क्योंकि हमारी एक बाइंग पोजीशन खड़ी हुई है और एक सेल पोजीशन है। अगर डेटाज यहाँ से और नीचे जाते हैं हमारी एक और सेल पोजीशन बन सकती है, ठीक है, राइट।
राइट पॉइंट्स पे। तो हमें वो डेल्टा धीरे धीरे करके नेगेटिव करना है। अभी हमने इसको न्यूट्रल कर दिया, इस रीजन के अंदर में स्लाइटली पॉजिटिव है। तो अगर अभी भी यहाँ से मार्केट में ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट्स आती हैं तो वी विल बी मेकिंग प्रॉफिट्स, बट अगर नीचे की तरफ में मूवमेंट्स आती है तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है, राइट। वी आर प्रोटेक्टेड टू ऑल द सिनेरियोज इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, राइट। तो यहाँ से अब हमारा पूरा प्रोटेक्शन है, बट हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चरिंग्स पे, ठीक है। समझने वाली बात क्या है कि हमने एंट्रीज कहाँ करनी है, जब एचटीएलवी लाइन के नीचे पुट फॉरवर्ड होगा प्राइस, तब हम अपनी एंट्रीज कर रहे हैं। दोबारा पुट फॉरवर्ड हो रहा है, दोबारा एंट्री कर रहे हैं। तीसरी बार पुट फॉरवर्ड हो रहा है, तीसरी बार भी एंट्री कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे, कैपिटल लिमिटेड है, 30 लाख है, ठीक है, राइट। उसके बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी, ठीक है, इवेंचुअली। तो हम कब कवर करेंगे पहली पोजीशंस को, जब हमारा डाइवर्जेंस फॉर्मेशन होगा, हमने तब कवर किया। फिर नीचे की तरफ में प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है। जब इसने एचटीएलवी लाइन ने अपनी सेल्फ पी को ब्रेक किया, फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट आया, हमने डेटा एनालिसिस स्टार्ट किया, डेटा बियरिश हुआ, तो आपने इस वाले पॉइंट पे स्नाइप आउट किया यूजिंग ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, और अब आपने इस वाले पॉइंट पे ट्रेड कर दिया, ठीक है। देखने वाली बात क्या बनती है, जिस वाले पॉइंट पे आपने ट्रेड किया है, ठीक है, राइट, आपका करीबन ये वाला पॉइंट है वो, ठीक है, जिसपे आपने ट्रेड किया है। अगर इससे ऊपर एचटीएलवी लाइन का फॉर्मेशन बन जाता है, इसके जो हाई, इनिशियली आप स्विंग हाई को लेकर चलोगे, स्विंग हाई से ऊपर एचटीएलवी लाइन का फॉर्मेशन बन जाता है, और बाद में प्राइस से ऊपर एचटीएलवी लाइन का फॉर्मेशन बन जाता है, इसको इस पोजीशन को आप क्लोज करोगे, ठीक है। तो लेट्स सिमुलेट फर्दर और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। फर्दर प्राइस नीचे गया, ठीक है, राइट, एंड प्राइस इज स्टार्टिंग मूविंग अप, ठीक है। ये पोजीशन हमारे लिए वो पोजीशन रहने वाली है क्योंकि अब उसने अपनी दोबारा से सेल्फ पीक को ब्रेक किया है, ठीक है। देखो, एडजस्टमेंट सीरीज को बहुत धीरे धीरे करके समझो, ठीक है, राइट, इसमें जल्दीबाजी नहीं। प्राइस नीचे डिप किया, ऊपर आया, ऐसे एचटीएलवी लाइन मूव किया, फिर नीचे डिप किया, अब प्राइस एचटीएलवी लाइन के ऊपर आ चुका है, तो ये हमारे लिए कौन सी जोन बन जाती है, ये हमारे लिए वो जोन बन जाती है जहां पर अपने डेटा एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं सेलिंग के लिए, ठीक है। अब हमारा डेटा एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है सेलिंग के लिए। डेट इज 6 दिसंबर। हम अपने डेटास को एनालाइज करेंगे। अगर डेटास बेरिश रहते हैं तो हम स्नाइप आउट करेंगे यूजिंग द ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, ठीक है, राइट। 6 दिसंबर के डेटास, ठीक है, राइट, 6 ऑफ दिसंबर के डेटास, इसको स्टडी करते हैं। तो अगर हम 6 दिसंबर के डेटास को स्टडी करते हैं, राइट, तो इवेंचुअली कॉल राइटिंग्स क्या है, ऑब्वियसली कॉल चेंज बढ़ चुका है, कंपैरेटिवली इट इज हायर, पुट चेंज इज लेसर कंपैरेटिवली, एंड दिस हैज इंक्रीज्ड कंपैरेटिवली। प्राइस हैज मूव्ड अप 18,733 से 18,771 की तरफ में मूव किया है, ठीक है, राइट, फ्रॉम 30th ऑफ नवंबर टू 6th ऑफ दिसंबर, ठीक है, इन 5 दिनों के अंदर में। एंड ये डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस हो रही हैं इवेंचुअली, क्योंकि आपका कॉल राइटिंग ज़्यादा है पुट राइटिंग के कंपैरिजन में, और प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया, तो ये पुट एंड कॉल के ओआई चेंज के साथ में प्राइस का डाइवर्जेंस है, विच मेक्स इट एक्सट्रीमली बियरिश, ठीक है, राइट। और अगर हम डेटास को देखते हैं तो इवेंचुअली आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अब पुट का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ रहा है, ठीक है, इन द मनी साइड के अंदर में इट हैज इंक्रीज्ड, बट ओटीएम साइड पे इट इज ऑलमोस्ट खत्म, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, सिर्फ एक ही जगह पे है, राइट, ठीक है, 18,700 पे है, जहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है, राइट, इवेंचुअली। तो इवेंचुअली इस फेज को देखते हो कि बिल्कुल खत्म है और यहाँ पे ज्यादा है, तो ये क्या होता है, अगर ओटीएम साइड में बिल्कुल खत्म है और यहाँ पे आपका ज्यादा हो रहा है, आपको एक फिगर नहीं देख के चलनी है, आपको सारी फिगर्स में देख के चलना है, तो दैट बिकम्स बियरिश चेंज, ठीक है, राइट, ये आपके लिए बियरिश चेंज हो सकता है। तो ये कॉल जो है ये बाइंग हो सकता है, ये पुट का जो बाइंग हो सकता है कंपैरेटिवली, ठीक है, राइट, इस सेगमेंट के अंदर में, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस कैन बी अ बाइंग फॉर अस, क्योंकि बाकी सारा स्ट्रक्चर देखो, अगर आप स्टडी करते हो देर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्ट्रक्चरिंग्स इन द पुट साइड, और कॉल साइड में इन द मनी साइड में अगर आप देखते हो तो दैट हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली, ठीक है। तो दिस ओवरऑल डेटा इज बियरिश फॉर मी, ठीक है, ये ओवरऑल डेटा मेरे लिए बियरिश है, ठीक है, इतना बियरिश नहीं है, इट इज स्लाइटली बियरिश फॉर मी, राइट। और ज्यादातर बियरिशनेस इसमें किस वजह से आई है, क्योंकि ये जो डेटा है, ये जो चेंज है कॉल का, ठीक है, और पुट का, इनका जो डिफरेंस है दैट हैज बीन फॉर्मिंग अ डाइवर्जेंस विद द प्राइस, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग्स में इसको देखते हैं तो कॉल जो ओवरऑल स्टैंड कर रही है वो कम है एज कम्पेयर टू द पुट्स, अभी भी पीसीआर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, राइट। एंड इसके अंदर में राइटिंग्स को अगर हम देखते हैं तो कॉल राइटिंग्स नियर टू द एटीएम लेवल्स और पुट राइटिंग्स नियर टू द एटीएम लेवल्स, पुट जो है वो ज्यादा राइटेड है, ठीक है, बट इन द मनी पुट साइड के अंदर में ज्यादा कॉल राइटिंग्स हैं कंपैरेटिवली टू द पुट राइटिंग्स इन द मनी साइड।
तो दैट कैन मेक द थिंग्स लिटिल बियरिश इन दिस सिनेरियोज। बाकी इंटीग्रल लेवल्स में अगर हम कंपेयर करते हैं तो कॉल साइड के अंदर में ज़्यादा राइटिंग्स हैं, तो अगर इंटीग्रल को कंपेयर करना है तो इंटीजर से ही करोगे, ठीक है राइट। उसको हम 18600 18700 से कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। और राइटिंग्स अगर हम देख रहे हैं तो ये अंदर की साइड में इन द मनी साइड के अंदर भी कॉल राइटिंग्स जो हमारी हैं वो ज़्यादा है, 18700 की राइटिंग हमारी ज़्यादा है कंपेयर टू द 18700 की पुट राइटिंग के अंदर में। तो दैट मेक्स दिस सिनेरियो बियरिश, ठीक है। फर्दर जाते हैं डेटास पे, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको, ठीक है राइट। फर्दर डेटास को अगर हम स्टडी करते हैं तो इवेंचुअली यहां से दिस इज न्यूट्रल फॉर मी, राइट, ठीक है। प्राइस हैज डिप डाउन, ओआई हैज डिप डाउन, न्यूट्रल, ठीक है। अगर ओआई राइज कर चुका होता ना तो ये हमारे लिए बियरिश हो जाता, बट अभी हमारे लिए ना बुलिश है ना बियरिश है, ठीक है राइट। इस स्ट्रक्चर को तो ऑब्वियसली हम बियरिश बोलेंगे क्योंकि यहां से प्राइस तो ऊपर मूव किया था बट उस दौरान के अंदर में एक बियरिश डाइवर्जेंस बनी थी क्योंकि पीसीआर डिप डाउन कर गया था ड्रास्टिकली। और अभी के कंपैरिजन के अंदर में दिस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट इज बियरिश फॉर अस, क्योंकि प्राइस ने पूरा फॉर्मेशन बना लिया है जो अपना इसका ये शेप फॉर्मेशन होता है विच इज अ बियरिश फॉर्मेशन। ये एक प्राइस एक्शन है जो कि आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है राइट। ये प्राइस एक्शन इज बियरिश अगर इस फॉर्मेशन में बनता है। अगर ये फॉर्मेशन इस तरीके से बनती है तो ये बुलिश फॉर्मेशन बनती है, ठीक है राइट। दिस इज अ बियरिश फॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइस साइड एज वेल एज द पीसीआर इज फॉर्मिंग अ बियरिश फॉर्मेशन ओवर हियर, ठीक है राइट। बिल्डअप्स स्ट्रक्चर में देखने में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं इस साइड पे तो बुल फॉर्मेशन तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुकी हैं और लॉन्ग बिल्डअप्स हमारे अब नेगेट हो रहे हैं, राइट, ठीक है। अगर हम मैक्स पेन के साथ देखते हैं, मैक्स पेन हैज स्टार्टेड डिपिंग डाउन। मैक्स पेन हमारे लिए डिप डाउन करना स्टार्ट कर चुका है जो कि अभी तक राइज कर रहा था। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द फ्यू डेज द मैक्स पेन हैज स्टार्टेड डिपिंग डाउन इस रीजन से। दैट इज फर्स्ट बियरिश पोजीशन फॉर अस, ठीक है। एंड अगर इसको हम स्नाइप करते हैं तो यहाँ पे प्राइस ऊपर है इस लाइन के, यहाँ पे हमारा आपका ये स्ट्रक्चर ऊपर है, ठीक है, इस लाइन में। तो इसके नीचे डिप डाउन होता है तो इवेंचुअली, बट ये हमारा 15-15 वाला टाइम है और दोनों उसके ऊपर चल रहे हैं। एक सॉलिड सेलिंग हुई है इस दौरान के अंदर में एंड हमारा डेटा पॉइंट्स आए हुए हैं। डेटा इज नेगेटिव फॉर अस, तो इस पॉइंट पे हम लोग इसको स्नाइप आउट करेंगे एंड दिस विल बी लाइक अराउंड 6 दिसंबर 3:15। तो 6 दिसंबर 3:15 पे हम ये वाली पोजीशंस को फॉर्म करेंगे, ठीक है, सेल पोजीशंस को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स 6 दिसंबर 3:15। एमटम्स देखते चलते हैं 2.31, 3:15, 2.25, ठीक है। हम इस वाले पॉइंट पे इस समय खड़े हैं एंड इस समय कौन सी पोजीशंस बनेंगी? 18769 प्राइस है, सोचो कौन सी पोजीशंस बनेगी। 18 कौन सी बननी चाहिए? 18800 की कॉल सेल होनी चाहिए। 18800 की कॉल सेल होगी तो कौन सी पुट बाय होगी? उससे 200 पॉइंट्स ऊपर 19000 की पुट बाय होगी, ठीक है। और फिर हम उसके साथ में देख लेंगे कॉल राइटिंग कौन सी करनी है, 110 वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन चेन पे चलते हैं, 18800 सिंपल है, ठीक है राइट। 18800 का हम लोग क्या करने वाले हैं? कॉल को राइट करने वाले हैं, ठीक है। कितना रिस्क फ्री फॉर्मेट के अंदर में पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग स्टेप बाय स्टेप बेसिस पे लेके चल रहे हैं। सारी मूवमेंट्स हुई हैं इस दौरान के अंदर में। मार्केट्स पहले ऊपर गई, फिर उसने टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद में मार्केट्स नीचे की तरफ में स्टेप डाउन कर रही हैं, बट HTLV इज गिविंग अस द इंडिकेशंस ऑल द टाइम, ठीक है। 18800 का आपने कॉल राइट कर लिया, उसके बाद 19000 की आप पुट बाय करोगे, कितना? 110 वैल्यू, सॉरी हाफ वैल्यू, ठीक है, 10 पॉइंट्स। एंड उसके बाद आप इसका 18800 का 110 कितना था? 21 रुपये होगा 21 रुपीज़। 18 रुपये चल रहा है, फिर 22 चल रहा है, 22 पे 450 वाला इंटीग्रल आता है, फिर आप उससे ऊपर चल जाओगे तो ये आपका 19400 वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 30 लॉट्स अप्लाई कर लो, ठीक है। हेजिंग्स हो गई आपकी। अब ये इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया। दिस इज ऑलमोस्ट नाउ बियरिश। अब अगर मार्केट्स नीचे जाती हैं तो वी आर बियरिश फॉर दैट, ठीक है। और अब हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है इस मूवमेंट के बाद में कि हमारा इसका जो स्टॉप लॉस है, इसकी जो बाइंग एंट्री थी, उसका जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, वो यहाँ पे है और इसका जो स्टॉप लॉस है वो हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर HTLV लाइन इसके ऊपर चली जाएगी तो हमारे लिए वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा इसका, इस वाले इसका सेल का। और अगर इसके नीचे चली जाएगी तो हमारे लिए बाय का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। हम दोनों स्टॉप लॉसेस के बिल्कुल पास में खड़े हुए हैं, ठीक है राइट।
तो हमें इसका बस ध्यान रखना है एंड लेट्स स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। क्या हुआ, नीचे चला गया, HTLV हैज गॉन डाउन, ठीक है राइट। इस लाइन के नीचे HTLV गया, इसकी क्लोज होते ही आप अपना यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हो किस मोमेंट पे, जैसे इसका क्लोज होता है आप अपना इस वाली पोजीशन को कवर करने वाले हो। तो ये पोजीशन का टाइमिंग क्या रहने वाला है, करीबन जो भी इस बार की क्लोजिंग थी, इस बार की क्लोजिंग कितने पे होगी, 11:15 पे इसकी ओपनिंग है तो 12:15 पे इसकी क्लोजिंग होगी, ठीक है। तो 7 दिसंबर 12:15 पे आपने इस वाली पोजीशंस को कवर कर लिया, क्योंकि HTLV लाइन हैज क्रॉस्ड बिलो द प्राइस एंट्री प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है राइट। सो यू आर गोइंग टू क्लोज अप दिस पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है। तो आप कहाँ जाओगे, 7 दिसंबर 12:15, ठीक है। 7 दिसंबर कैंडल कितना हो गया 2.99, 12:15, ठीक है। पीछे आना होगा, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा और पीछे, 12:15, ठीक है राइट, एग्जैक्टली राइट। 2.75 लाख का हमारा M2M इस समय स्टैंड अप कर रहा है ऑन द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अराउंड 30 लाख, ठीक है। और इसके अगर हम ग्राफिक्स को देखते हैं, अब हम करने क्या वाले हैं, हम अपनी दूसरी बाइंग पोजीशंस, ये हमारी दूसरी बाइंग पोजीशंस थी, सीक्वेंस में चलती हैं। ये पहला बाइंग पोजीशन था, ऑलरेडी कवर है, ये दूसरा बाइंग पोजीशन है, इसको कवर करेंगे। P&Ls पे चले गए, सेकंड बाइंग पोजीशन को हम स्क्वायर ऑफ करते चलेंगे। 220.1 जो है अब कितने पे स्टैंड कर रहा है, 224.7 पे, क्लोज करो इसको, 224.7 क्लोज हो गया, ठीक है राइट। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट आपका है 18,500 की कॉल, 18,500 की कॉल 406 पे ली थी, 347 पे चल रही है, ठीक है राइट। 347.45 पे क्लोज करो, 347.45 पे क्लोज कर दिया, ठीक है क्लोज्ड। नेक्स्ट पोजीशन कौन सी है आपकी, 17,500 की पुट, 17,500 की पुट 25.2 पे ली थी, 16.5 पे चल रही है, क्लोज करो, ठीक है। लॉस हो रहा है, लॉस होने में कोई दिक्कत नहीं, जो सिस्टम है सिस्टम के हिसाब से चलो, ठीक है राइट। तो हमने दूसरी बाइंग पोजीशन अपनी क्लोज कर दी। अब अगर हम अपना पे ऑफ ग्राफ देखते हैं तो वो किस तरीके से नजर आएगा, करीबन अब इस तरीके से नजर आएगा। हम लोग 2.76 लाख के P&L पे स्टैंड कर रहे हैं, बियरिस्ट हमारे लिए कंप्लीटली ओपन है। अगर यहाँ से बुल रन होता है तो हमारी उन पोजीशंस का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, ठीक है राइट। एंड हमारी और फर्दर बुलिश पोजीशंस भी बनेंगी तो ग्राफ दोबारा से चेंज होगा, ठीक है। बट अभी हम इसको सिमुलेट करते हुए आगे चलेंगे, राइट। लेट्स सिमुलेट दिस थिंग आउट, क्या होता है आगे। नीचे की तरफ में जा रही हैं, ठीक है, नीचे की तरफ में मार्केट्स जा रही हैं, ठीक है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ चेंजेस नहीं करने। तीसरा पोजीशन यहाँ बन सकता नहीं बना क्योंकि आपका ऑलरेडी 2 पोजीशंस बन चुका है, ठीक है। प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया, ठीक है। यहां भी आपका सेल पोजीशन बन सकता रहा, नहीं बना क्योंकि आपका ऑलरेडी 2 पोजीशन बन चुका है, ठीक है। सबमिट करते चलो, सिमुलेशन रहेगा। इस वाली को आप हटा दो क्योंकि ये आपका बाइंग का था स्टॉप लॉस, ये ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। हम इस वाली के लिए हमारे लिए कोई रोल इसके अंदर में नहीं होना है। ये लाइन हमारे लिए अभी भी काम करेगी स्टॉप लॉस के लिए। इसके ऊपर में प्राइस का फॉर्मेशन नहीं, इसके ऊपर में HTLV लाइन क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है। HTLV लाइन उसके ऊपर क्रॉस नहीं करी, आपका स्टॉप लॉस क्लोज नहीं हुआ, आपकी नई पोजीशंस भी इस समय नहीं बन रही हैं। फर्दर पोजीशन स्ट्रक्चरिंग चलता गया, ठीक है। नीचे की तरफ में मार्केट मूव कर रही है। इस वाले पॉइंट पे क्या चेंज हुआ, देखो इस वाले पॉइंट पे डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस दोबारा से बननी स्टार्ट हुई, राइट। अगर प्राइस PCI स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस बन रही है। अगर आप इसको इंडिकेटर्स के थ्रू देखते हो तो सिर्फ आपने इंडिकेटर्स में सिर्फ डाइवर्जेंस का यूज करना, दिस इज नॉट, आपको इंडिकेटर्स का यूज और करना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने HTLV लाइन का प्राइस एक्शन का यूज करना, राइट। डाइवर्जेंस फॉर्मेशन किस तरीके से पता लगाओगे, या तो आपका डेटा के साथ में डाइवर्जेंस होगा, राइट, ठीक है, या फिर आपका प्राइस का OI चेंज के साथ में डाइवर्जेंस होगा, या प्राइस का PCR के साथ में डाइवर्जेंस होगा, या आपका प्राइस का इंडिकेटर्स के साथ में जैसे MACDs हैं, RSIs हैं, जो वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर्स होते हैं, उनके साथ में डाइवर्जेंस होगा, ठीक है।
तो अगर दोनों के साथ में हो जाता है दैट इज अ मेजर पॉइंट, ठीक है। अभी तक डाइवर्जेंस फॉर्मेशन का ही नहीं था, डाइवर्जेंस फॉर्मेशन सेल बाइंग साइड के अंदर में पहली बार फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, राइट। अगर आप इसको देखोगे तो फर्स्ट टाइम इट इज फॉर्मिंग द डाइवर्जेंस, ठीक है, राइट। यहां से नीचे की तरफ डिप डाउन कर रहा है प्राइस और यहां से ऊपर की तरफ में डिप डाउन कर रहा है प्राइस, ये मैकडी, ठीक है, राइट। सिमिलरली इस डेटा को भी स्टडी करेंगे, डाइवर्जेंस फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन दिख रहा है हमें, एंड जहां पे ये पहली बार स्ट्राइक अप हो जाएगा, हिस्टोग्राम एक बार ऊपर की तरफ मूव करेगा, वहां पे आपका एंट्री लोगे, ठीक है, राइट। तो ये वाला पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट जिसमें आपका पहली बार आपका हिस्टोग्राम ऊपर गया और HTLV भी ग्रीन है। दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस, ठीक है। HTLV भी ग्रीन हो चुका है, डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हो चुका है, तो यू कैन टेक अप द एग्जिट ऑफ द सेल पोजीशन। कौन सी सेल पोजीशन की एग्जिट? जो पहले सेल पोजीशन बनी थी, मतलब ये वाली सेल पोजीशन का आप एग्जिट करोगे इस वाले पॉइंट पे। तो डेट क्या है? दिस इज निफ्टी कवरिंग 2.0, 20 दिसंबर 2:15। 28 दिसंबर तक जाओ, उस तक हम पहले सिमुलेट करते चलेंगे सेम पोजीशंस पे। 9 दिसंबर 3.15 लाख, 12 दिसंबर 4.4 लाख, 13 दिसंबर 2.36, 1.78, ठीक है, 12.44, 7.38 लाख, ठीक है। हमें जाना कहाँ तक है? हमें जाना है 28 दिसंबर तक, ठीक है, 28 दिसंबर। 19 दिसंबर 6.54 लाख, 8.65 लाख, ठीक है। 28 दिसंबर क्या टाइम? 2:15, ठीक है। 2:15 क्यों? क्योंकि ये वाले बार का टाइम देखो 13:15 है, तो मतलब जब ये क्लोज होगी, जब ये वाली बार, कितना टाइम होगा? 2:15। यहाँ पे आपको कोई किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है कि आप यहाँ पे भी अपना ऑर्डर फ्लो एनालिसिस यूज कर रहे हो या फिर डेटा स्ट्रक्चर इसको देख रहे हो। नहीं, दिस इज अ क्लोजिंग ऑफ अ पोजीशंस बेस्ड ऑन डाइवर्जेंस, ठीक है, राइट। जब आपकी प्राइस और पीसीआर, प्राइस और ओआई, प्राइस और इंडिकेटर्स के साथ में डाइवर्जेंस, जितना क्लबिंग होगा उतना स्ट्रांग है, राइट, ठीक है। इस समय पे आप देखोगे तो प्राइस और पीसीआर के साथ में, यहाँ पे तो हमने देखा ही था प्राइस और पीसीआर के साथ में डाइवर्जेंस। इस समय देखोगे प्राइस पीसीआर डाइवर्जेंस, प्राइस ओआई चेंज डाइवर्जेंस और टेक्निकल डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हो रही है, तो यू कैन एग्जिट अप, ठीक है, राइट। अगर एग्जिट करोगे वेल एंड गुड है, ठीक है, राइट। और सेकंड पोजीशन आपकी क्या है? यहाँ पे सेल वाली ये ओपन रहेगी, तो आप कौन सी क्लोज करने वाले हो? ओनली द फर्स्ट पोजीशंस। कितने बजे? 20 दिसंबर 2:15 पे। तो 20 दिसंबर 2:15 पे पहले हम चलेंगे, राइट, 2:15, राइट। हम लोग पहुंच गए 2:15, 8.22 लाख का प्रॉफिट चल रहा है इसके अंदर में, ठीक है। 2:15 पे हम क्लोज करने वाले हैं अपनी ये तीसरी पोजीशन, जो कि हमारी सेल पोजीशंस थी, ठीक है, राइट। कौन कौन सी हैं? 18,900 की कॉल, 18,900 की कॉल यहाँ पे है, इसे क्लोज करने वाले हो। कितने पे चल रही थी? 183.85 पे, और वैसे भी 11 रुपये चल रही है, रख के कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप क्लोज कर लोगे 11.25 पे, 11.25, राइट। दूसरी पोजीशन 19,100 की पुट 382 पे, 804.35, 804.35, 19,500 की कॉल, 19,500 की कॉल 4.15। इनका काम तो सिर्फ और सिर्फ मेजर ड्रॉप से बचाने के लिए होता है और मार्जिन बेनिफिट्स देने के लिए होता है, ठीक है, राइट। अब हमारी सिर्फ एक पोजीशन रह गई है सेल साइड के ऊपर में। सिर्फ इन्वेस्टमेंट इस समय 10 लाख की ही है, एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है, राइट। बाकी सारा इन्वेस्टमेंट फ्री हो चुका है। हाँ, एक चीज और, जब आपने पुट के साथ में कॉल को बनाया था, जब आपने पुट के साथ में कॉल की पोजीशन बनाई थी, जब एक सिंगल पुट बनती है तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है। बट जब आपकी पुट के साथ में कॉल की पोजीशन बन रही है, जैसे यहाँ पे 18,300 की पुट, 18,100 की कॉल, 17,300 की पुट, ये हमारा पुट का स्ट्रक्चरिंग बन गया। कॉल का स्ट्रक्चरिंग 18,400 की कॉल, 18,600 की पुट और 19,400 की कॉल, ये हमारा कॉल का स्ट्रक्चरिंग बन गया। जब ये दोनों पोजीशन कंबाइन होती हैं तो कितना मार्जिन लगता है? 7.95 लाख। मतलब कि अगर आपकी एक पुट का कॉम्बिनेशन बन रहा है 3 पोजीशंस का, उसके साथ में एक कॉल का पोजीशन बनता है, एक सेल का पोजीशन बनता है आपका, ठीक है, तो वो दोनों में मिला के 10 लाख से कम का मार्जिन लगना है, राइट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे 10 लाख का मार्जिन लगा होगा, यहाँ पे 20 लाख का मार्जिन लगा होगा, ये पोजीशन कवर हो गई, सिर्फ 10 लाख का मार्जिन आपका इन्वेस्टेड होगा। यहाँ पे आपका ये वाला पोजीशन बना,
अब मार्जिन और कम हो गया होगा, करीबन करीबन 8 लाख का मार्जिन लग रहा होगा इसके अंदर में। नेक्स्ट पोजीशन बनी आपका इसके अंदर में सेल साइड के ऊपर में, तो आपका मार्जिन कितना लग रहा होगा, करीबन करीबन 18-19 लाख का मार्जिन कंज्यूम हो रहा होगा, ठीक है। फिर बाय कवर हुआ, फिर आपका 2 सेल पोजीशंस रह गई, 20 लाख का मार्जिन कंज्यूम हो रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारी एक सेल पोजीशन कवर हो रही है, सिर्फ 10 लाख का मार्जिन लेफ्ट ओवर रह जाएगा। तो मार्जिन्स रिक्वायरमेंट कभी भी हमारी 20 लाख से ऊपर की नहीं गई है, जबकि हमारे पास कैपिटल इन्फ्यूज जो था वो 30 लाख का था इसके अंदर, ठीक है, राइट। दिस गिव्स यू द आइडिया ऑफ योर पोजीशंस, ठीक है, राइट। सिमुलेशंस 215, ठीक है। अब इस दौरान के अंदर में हम अपनी पोजीशन को कवर कर चुके हैं, सिर्फ हमारी एक पोजीशन ओपन है। इस पोजीशन को हम कवर नहीं करेंगे, इसको होल्ड रखेंगे टिल द एक्सपायरी। एक्सपायरी का जब हमारा कंप्लीशन होगा वो कब होता है, ट्यूसडे करीबन करीबन 10:15 पे, ठीक है, राइट। लेट्स फॉर्म, ठीक है। फॉर्मेशंस नीचे आती गई और उसके बाद में दिस इज द टाइम जब आपका ट्यूसडे का 9:15 का क्लोजिंग, मतलब 10:15 बज चुके हैं। ये टाइम है जब आपने अपनी सारी पोजीशंस बची हुई क्लोज कर दोगे। तो अब चलते हैं हम 27 दिसंबर पे एंड अपनी पोजीशंस को क्लोज करते हैं, ठीक है, राइट। सीधे 27 दिसंबर पे चलते हैं, एंड टर्म्स देखते चलेंगे उस दौरान के अंदर में पे ऑफ ग्राफ के साथ में, ठीक है। 21 दिसंबर, 22 दिसंबर 8.8 लाख, 10 लाख 23 दिसंबर, ठीक है, 9.80, 27 दिसंबर। बट हमें आना है पीछे, हमें आना है कितने में, 10:15 पे। मॉर्निंग होती है, 10:15 होते हैं, अपना क्लोज कर लिया करो पोजीशंस, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग आवर में नहीं, क्योंकि काफ़ी फ्लक्चुएशंस रहेंगी मार्केट के अंदर में। 10:15 इज आइडियल टाइम टू क्लोज अप पोजीशंस, ठीक है। कुछ डीकेज होते हैं, वो भी मिल चुके होते हैं उस के अंदर। 9.97 लाख इज द नेट P&L जो हमने इन पोजीशंस के थ्रू जनरेट किया। अब इस पोजीशन को हम क्लोज करते हैं, ठीक है। प्राइसिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट की पोजीशन का 1.8, 1000 एंड 1.1, ठीक है। 1.8 ये हमारा 1000 पे चला गया, ठीक है। ये हमारा 1.1 पे चला गया, 1.1, राइट, ठीक है। एंड 9.97 लाख का फॉर्मेशंस, एंड इससे हमारा कंप्लीट सिमुलेशन ओवर होता है, राइट। एंड ये फाइनल हमारा इसके अंदर में P&L रहा, ये हमारी फाइनल पोजीशन इसके अंदर में रही, राइट, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चरिंग को एक बार रीकैप करते हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे क्या स्ट्रक्चरिंग्स हुई, क्या फॉर्मेशंस बनी, ठीक है, राइट। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइस के स्ट्रक्चरिंग्स को देखना है, ठीक है। सब कुछ डिलीट करते हैं, सिर्फ हम इसके डेटास को समझेंगे एक बार, ठीक है। इसको हाइड कर लेते, ओह सारा हाइड हो जाएगा। चलो इसको वैसे समझते हैं, ठीक है। कवरिंग्स को हाइड कर लेते हैं, दूर दूर ले जाते हैं, राइट, क्योंकि अब हम सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करने वाले हैं इसके डेटा को। सबसे पहले क्या हुआ, देखो क्लियर तरीके से इसको हम एक बार रीकैप करके चलेंगे। प्राइस फॉर्मेशंस आप जैसे एक्सपायरी हो जाती है, आप वहीं से स्टार्ट कर दोगे, थर्सडे से स्टार्ट कर दोगे, जैसे आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है। नवंबर का आपका एक्सपायरी हो गया, आपने उस डेटा को देखना स्टार्ट कर दिया। HTLB लाइन वाज मूविंग अप, आपको पता था कि HTLB लाइन ऊपर की तरफ में मूव कर रही है, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर चुकी है, तो आप सिर्फ बाइंग पोजीशंस के ऊपर फोकस करने वाले, अभी सेल पोजीशन पे फोकस नहीं करने वाले। जैसे ही इसने डिप डाउन किया अपने HTLB लाइन के नीचे, आपने अपने डेटास को देखना स्टार्ट किया, डेटास वर बुलिश, आपने इस पॉइंट पे एंट्री लिया, ठीक है। फर्दर प्राइस मूव करता गया, HTLB लाइन ऊपर मूव करता गया, प्राइस इज कम बिलो द HTLB लाइन, ये सेकंड पॉइंट रहा आपका देखने के लिए। इस पॉइंट पे आपने दोबारा से अपना एंट्री लिया। आप 2 बार बाइंग एंट्रीज ले सकते हो, उससे ज़्यादा बाइंग एंट्रीज नहीं लेनी। स्टार्टिंग की जो बाइंग एंट्री थी उसके लिए आपका स्टॉप लॉस लेवल क्या रहा, इस स्विंग के बिलो अगर आपका HTLB लाइन क्रॉस कर जाएगा देन यू विल बी क्लोजिंग योर पोजीशंस, ठीक है, राइट। एक जो रिस्क होगा दैट विल बी वेरी वेरी मिनिमम कंपैरेटिवली, और फिर फर्दर हमारे पास पूरा महीना है प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। पहला ट्रेड एक बार ऊपर की तरफ में मूव कर गया तो उसके बाद फिर प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स रहेंगे, उसके बाद लॉस आने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। फर्दर प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया, इस पॉइंट पे हमने डाइवर्जेंस को स्टडी किया, ठीक है। हमने प्राइस PCI डाइवर्जेंस देखा, हमने टेक्निकल डाइवर्जेंस देखा, ठीक है। और ये पॉइंट हमने इसके अंदर में कवरिंग के लिए यूज किया, ठीक है। फर्दर प्राइस ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था। यहाँ से प्राइस ने नीचे की तरफ में रिस्पॉन्ड किया क्योंकि डाइवर्जेंस ऑलरेडी फॉर्म थी।
यहाँ से इसने अपने सेल पीक को ब्रेक किया, ये वो वाला पॉइंट आया जब आपकी सेल की पहली पोजीशंस बनेंगी, ठीक है। इस सेल की पोजीशन को बनाना है, बट इस वाली बाय की पोजीशन कवर नहीं करना। बाय की पोजीशन को हम सिर्फ डाइवर्जेंस से कवर कर सकते थे, या फिर अगर उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता तो उसमें हम कवर करते हैं, ठीक है। फर्दर नीचे आया आपका प्राइस, यहाँ पे आपकी सेकंड सेल एंट्री बनी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस आपकी HTLV लाइन के ऊपर चला गया एंड यू स्टार्टेड एनालाइजिंग द डेटास बैक अगेन। उसके नीचे प्राइस आया, यहाँ पे वो एरिया आया जहाँ पे आपका इसके प्राइस के नीचे HTLV लाइन क्रॉस कर गई एंड यू क्लोज्ड योर पोजीशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जो आपकी ये वाली बाइंग पोजीशंस थी, ठीक है। फिर आप चलते गए, 2 सेल पोजीशंस ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो आप सेल पोजीशंस नहीं ले सकते हो इस समय, ठीक है, राइट। आप फर्दर डेटास को नीचे स्टडी करते गए, ठीक है, और डेटा स्टडी चलता गया आपका, ठीक है। जब तक के लिए आपके लिए राइट पॉइंट्स नहीं आएंगे, आप अपनी इन पोजीशंस को होल्ड रखने वाले हो, ठीक है। HTLV लाइन इज मूविंग डाउन, HTLV लाइन इज मूविंग डाउन, आपके लिए बाइंग सिनेरियोज नहीं बने कहीं पे भी, ठीक है, राइट। यहाँ पे आपका डाइवर्जेंस फॉर्मेशन बना सेलिंग के लिए, तो यू हैव टेकन अप द ट्रेड फॉर यू हैव कवर्ड अप द सेल पोजीशंस ओवर हियर, ये डाइवर्जेंस फॉर्मेशन बना एंड देन फाइनली प्राइस हैज बीन क्लोज डाउन ऑन द एक्सपायरी, ठीक है। एक्सपायरी हुई, आपका प्राइस यहाँ पे क्लोज डाउन है। ये पूरा इसका सिनॉप्सिस रहा, ठीक है। ओवरऑल जो जनरेशंस रही, ओवरऑल जो स्ट्रक्चरिंग्स रही इस दौरान के अंदर में, और क्या सीखने को मिला हमें इस पूरे स्ट्रक्चरिंग से, ठीक है। डेटा एनालिसिस हमने सीख लिया, किस किस पॉइंट पे कैसे एनालिसिस करना है वो हमने सीख लिया। ओवरऑल हमारा पूरे मैकेनिज्म के अंदर में जो ड्रॉप्स रहा, ठीक है, या स्ट्रक्चरिंग P&L तो हमें पता है 9.96 लाख के रहे, ROE हमारा 33.21% का ग्रॉस इन हुआ, मैक्स DD हमारा 2.9% का जनरेट हुआ, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:10 की, वो भी मैक्स DD के साथ में, राइट, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशियो इज अराउंड 1:10। ये स्ट्रक्चरिंग है जिससे कंसिस्टेंटली हम लोग इंडेक्स के अंदर में एक प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द मार्केट कंडीशंस। मार्केट काफी वॉलेटाइल रही, ऊपर की तरफ मूवमेंट्स आई, उसके बाद एक टर्न अराउंड रहा, ठीक है, राइट। जनरली टर्न अराउंड जो होते हैं बाकी लोगों के लिए वो ट्रैप्स होते हैं, बट अगर डेटा के साथ में प्रॉपरली एनालाइज करो तो आपको एक राइट पॉइंट्स मिल सकते हैं अपने ट्रेड्स को करने के लिए, ठीक है, राइट। एंड HTLV के साथ में अगर हम इसको यूज करते हैं पूरा स्ट्रक्चर को, प्राइस एक्शन HTLV, डेटा एनालिसिस, डाइवर्जेंसेस, इनका क्लब करोगे तो एवरी टाइम यू आर गोइंग टू विन इनटू द मार्केट्स, नो मैटर व्हाट हैपेंस इनटू द मार्केट्स एंड ऑल, ठीक है, राइट। एंड आपकी पोजीशंस हर समय पे हेज थी। अगर कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आता या एक ऐसा कोई इवेंट आता जहाँ पे मार्केट्स कंप्लीटली स्लग डाउन कर रही है नीचे, देन ऑल्सो आवर पोजीशंस आर ऑलवेज हेज्ड, ठीक है, हमेशा हम लोग हेज चल रहे थे, ठीक है, राइट। एंड उसके बाद भी हमारे स्टॉप लॉसेस प्री डिफाइंड थे अपनी एंट्रीज के, ठीक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को सेफली मैनेज किया गया एंड इट वॉज क्लोज। तो ये एक एक्चुअल फॉर्मेशंस है ट्रेड्स करने की, ठीक है, राइट। एंड नेक्स्ट कमिंग वीडियोस के अंदर में हम इस इंडेक्स ट्रेडिंग्स को और इन डेप्थ में एनालाइज करने वाले हैं एडजस्टमेंट सीरीज के अंदर में, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी का भी सेम स्ट्रक्चरिंग का एनालिसिस चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स का एक ही स्ट्रक्चरिंग हो, ठीक है, राइट, क्योंकि बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग्स को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इंडेक्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं आपके ये मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग्स के लिए, ठीक है, जिसमें निफ्टी को यूज़ होता है। बैंक निफ्टी का ज़्यादा यूज़ होता है वीकली स्ट्रक्चरिंग्स के लिए या फिर एक्सपायरी ट्रेडिंग्स के लिए, उसमें BN का यूज़ होगा, ठीक है, राइट। तो अगर एनालिसिस में और स्टॉक्स के एनालिसिस को भी यू वांट कि उसको हम लेके आए इस एडजस्टमेंट सीरीज के अंदर में, ठीक है, राइट, तो जस्ट पिंग मी बैक एंड लेट मी नो कि यू वांट टू टेक अप द स्टॉक एनालिसिस ऑल्सो फॉर द एडजस्टमेंट सीरीज। अपने एरिया में वॉलंटियर एक्ट कर लेना एंड जैसे नेक्स्ट इंडेक्स ट्रेडिंग्स होगी या नेक्स्ट स्ट्रक्चरिंग्स होंगी उसकी इंफॉर्मेशंस के लिए या फिर नेक्स्ट हेज ट्रेडिंग्स की इंफॉर्मेशंस के लिए जो स्विंग ट्रेड्स होते हैं वीकली बेसिस पे हम लोग एक स्विंग ट्रेड को लेके आया करेंगे, उस इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट कनेक्ट बैक ऑन व्हाट्सएप एंड उससे पहले अपने रीजन के अंदर में वॉलंटियर एक्ट कर लेना। टेक केयर, पीस आउट।